अरिहन्ताणम् नमो सेद्धाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो वज्रायाणम् नमो दुवे सर्वसा। होमवर्क मिला तो सबकी संख्या कम हो गई। याद कर लिया ना आप लोगों ने? पूछे चलेगा? कौन बताएगा? आप थे लास्ट टाइम? पिछली क्लास में थे आप? इसी बार आए आप थे। 17वें तीर्थंकर का नाम और उनका चिन्ह। 17वें तीर्थंकर 17 नंबर के तीर्थंकर और उनका चिन्ह बताना। बंद कर रखा ना सबने? कौन से? हाँ, चिन्ह क्या उनका? आपको बताना इन्होंने सही बताया है कि नहीं बताया? सही है सबका? पक्का? 17वें तीर्थंकर जो है उनका नाम है कुंभनाथ और चिन्ह क्या है? बकरा। फिर आपको बताना है 10वें तीर्थंकर का नाम और उनका चिन्ह। आप कल्पवृक्ष, बढ़िया। और इसके बाद में क्या बोला था आपने? कल्पवृक्ष बोला था, ठीक है, मैंने बराबर सुना। 12वें तीर्थंकर का नाम और उनका चिन्ह आप बताएं। बढ़िया। और 19वें तीर्थंकर का नाम और उनका चिन्ह क्या बताया इन्होंने? ठीक है, बराबर। और कौन सा बच्चा है? शुकर किसका चिन्ह है? शुकर किसका, कौन से तीर्थंकर का चिन्ह है? आप बताइए। विमलनाथ जी का। कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 13। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बैठ जाइए। आप लोगों ने नंबर से भी याद कर लिए हैं और उनके चिन्ह भी याद कर लिए हैं। ठीक है। बंदर किसका चिन्ह है? आपको पहले से याद है ना? आई थिंक किसने नहीं बताया? आपने नहीं बताया ना? अभिनंदन जी का। बढ़िया। घोड़ा किसका चिन्ह है? हाँ, शंभुनाथ जी का। और महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर। महावीर भगवान, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और ऋषभनाथ, इनके लगभग सभी को याद है। और एक है चंद्रप्रभ भगवान, जिनका है चंद्रमा। कुछ कुछ जैसे भैंसा, बकरा, फिर साथिया है, शंख है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो जो विशेष है उनको विशेष रूप से अपन याद रखो कि क्या है। सामान्य से जिनके, जैसे जहाँ मंदिर में जिन जिन की प्रतिमा है तो अपने को उनके चिन्ह तो बताइए। जैसे रविनाथ भगवान है तो उनका क्या है? शंख। और अरनाथ भगवान है, शांति, कुंथु और अनाथ, ये तीनों भगवान की प्रतिमाएं साथ में रहती, तो उनके चिन्ह भी हमको लगभग याद ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कठिन रहता है। अभी आप याद कर लिए तो आप जैसे मंदिर में आते हो तो दर्शन करने के बाद हम एक माला करते ना, तब ये एक आप लगा लेना। जो आपने याद किया है उसकी एक बार पाठ कर लेना, तो भूलोगे नहीं। थोड़े दिन तक करना, ऐसा नहीं कि पूरे आप जीवन भर तक करते रहो। अभी नया नया याद किया तो आपको याद रहेगा, लेकिन 15 दिन बाद में पूछोगे तो आप फिर भूल जाओगे। तो इसको आप 1 महीने तक, जैसे अपन माला फेरते हैं उसके बाद एक बार आप बस उसका फेर लो। पहले ऋषभनाथ जी, उनका बैल, फिर दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे, ऐसे करके नंबर और फिर उनका चिन्ह साथ में, तो आपको जुबान पे बैठ जाएगा। संस्कार होते हैं ना,
जैसे स्तुति है, प्रभु पतित पावन, आप क्या बोल रहे हो आपको ये नहीं पता, लेकिन आपके जो मुख है उसको उन शब्दों को बोलने की संस्कार है, अपने आप सब बोलते जाते हो। जैसे आप पूजा करने आते हो तो ये विधि ठाड़ो हो के तब अपनी थाली में जमाते जाते हो और आप वो बोलते जाते हो। फिर कौन सा बोला, फिर कई बार ऐसा होता है कि यार हमने ये बोला कि नहीं बोला, कि हमको कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन याद है हमें, तो ऐसे ही वो जुबान पर बैठ जाएगा, ये जो 24 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों ने इसको याद किया। अब आपको क्या करना है, सारे पाठ याद करने हैं। अगले वीक में एग्जाम रहेगी, और एग्जाम का कैसा है वो इंदिरा आंटी है नहीं, लेकिन उसमें ऐसा हमने सोचा है कि मैं उनको पेपर दे दूंगी, और सभी का टाइम वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा पेपर नहीं है। तो ग्रुप में आप 2-3 ग्रुप, 2 या 3 बार में आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा, और यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को हम बिठा देंगे जो कि देखेगा। आप लोग बात तो नहीं कर रहे हो आपस में, पूछ के तो नहीं भर रहे हो। तो इस तरह से वो एग्जाम की प्रोसेस है, बहुत इजी पेपर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों के लिए जो निकालते हैं वैसे ही पेपर है। लेकिन आपको याद तो करना है जो पढ़ा है, अभी कोई कठिन भी नहीं है, बहुत सरल सरल सी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें तो याद ही है उसमें से, जैसे कि चत्तारी मंगल पाठ है, नमोकार मंत्र है, फिर देव दर्शन की विधि भी लगभग आप करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन तो बहुत सारी चीज याद है, कुछ कुछ नहीं भी है तो आपको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से अपने कौन कौन से पाठ हो गए, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, तीर्थंकर और भगवान, और देव दर्शन। अब इसके बाद में है जीव और अजीव। इस सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, जो हमारा अध्ययन कर रहे हैं, हम मंडल बनाया जिन श्रुत महिला मंडल, तो इसका नाम क्या रखा, जिन श्रुत, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसको पढ़ाने वाला ग्रुप है। तो इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमारा जीवन पूरा ऐसा चलता जा रहा है, हम बहुत सारे काम करते हैं दिन भर में, हम कई जगह टाइम पास भी करते हैं, मतलब कुछ सोचते ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों जाना है, क्या प्रयोजन होगा, कितना समय हमारा जाता है उसमें। बैठे हैं तो बैठे ही कुछ भी नहीं करते, चलो ठीक है हम आराम से बैठे हैं। सो रहे हैं तो वहां तो ठीक है, आपने काम किया है तो आप रेस्ट ले रहे हो, लेकिन टीवी देख रहे हो तो ठीक है आप मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा हम निकले बाहर और फिर बैठे बात करने, बातें करे ही जा रहे हैं दुनिया भर की, पॉलिटिक्स की है ना, किसी की सास बहू की, किसी की कपड़े की, किसी की सीरियल की, ये सब बातें कर ली हमने, 2 घंटे बैठे और उसके बाद घर में आए, तो हमारा टाइम तो चला गया, लेकिन हमारा समय का हुआ क्या, कुछ फल निकला क्या, उससे हमको सुख हुआ क्या। ऐसे भोजन बनाते हैं तो खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुख लगता है, लेकिन बाकी उन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं कि इसको हमने करके किया क्या। एनर्जी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है ना, आप 2 घंटे बोले चाले सब करा, थक गए, लेकिन उसका कुछ फल नहीं निकला। और संबंध तो वैसे भी आपके अच्छे ही बने रहेंगे, जिससे आप बात कर रहे थे, पड़ोसी से बात कर रहे होंगे, किसी रिलेटिव से है, तो ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट बात करोगे तो संबंध खराब रहेंगे और 2 घंटे बात करोगे तो संबंध अच्छे बने रहेंगे, ऐसा है क्या। आप अच्छे से बात करोगे, 5 मिनट भी बात करोगे तो भी संबंध अच्छे बने रहेंगे, और 2 घंटे बात करोगे और अच्छे से बात नहीं करोगे तो संबंध खराब हो जाएंगे। तो वहां पर जो हमारा समय लग रहा है, जैसे जा रहे हैं तो चलो आप यहाँ चले, आज इसके यहाँ मिलाते हैं, आज इसके यहाँ बैठ जाते हैं, आज उसके यहाँ बैठ जाते हैं, बिना प्रयोजन का, तो उसमें हमें क्या मिलता है अपने जीवन में, हमारा क्या हुआ, हमारे कुछ जीवन में वैल्यू है कि नहीं अपनी खुद की, अपने टाइम की वैल्यू। हमें ऐसा लगता है हमारा टाइम बहुत काम में चला जाता है, कुछ टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो टाइम मिलता भी है तो हम उसको क्या वैल्यू करते हैं। जैसे जॉब करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको टाइम का बहुत वैल्यू होता है कि उनको खाना भी बनाना है, जॉब भी करना है, फिर वो टाइम मिलता है तो उसमें उनको जो जो काम करने होते हैं वो काम निकाल के रखते हैं और वो बिल्कुल उस समय में कर लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम होता है फिर भी हम काम भी नहीं करते और कुछ प्रयोजन का भी काम नहीं करते। तो ये जो जीवन जा रहा है तो इसका हमें करना क्या है, तो जीव अजीव को समझ करके फिर हमें समझ में आता है कि करना क्या है। ये बेसिकली अपनी आइडेंटिटी,
हम क्या हैं। कई सारे इंस्पिरेशनल लेक्चर्स होते हैं तो उसमें बताते हैं कि आप नारी हो, आपको डिप्रेशन नहीं करना चाहिए, आपको अपना खुद काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आप में जो हैबिट है, हुनर है, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि आप बैठे मत रहो खाली, आप कुछ करो, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो अपने धर्म में आगम में क्या बताया है कि ये जो जीवन है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति करना। भोजन किस लिए बनाते हैं, पेट भरना। पेट क्यों भरना चाहते हैं, दुख होगा, खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, और खाना खाते तो क्या होता है, अच्छा लगता है, सुख होता है। तो इससे हमारे बहुत सारे काम जो चल रहे हैं वो किस लिए होते हैं, सुख के लिए चलते हैं। तो सुख प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा, किसको होगा, किस तरह का सुख होगा, ये समझ में आएगा तो हम बराबर से प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले जीव, अरे मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर क्या है, मैं किससे सुखी होऊंगा, ये जानना हमको जरूरी है। समझ में आए इतनी सारी बात क्यों करी। ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए है कि हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ करें। तो क्या करें, धर्म करें। तो धर्म में क्या करें कि अपनी पहचान करो पहले कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कौन हूं मैं, जीव। ये बच्चों को भी सिखाया और हमने सुन रखा है कि जीव है। तो जीव को और क्या क्या कहते हैं, जीव, चेतन और आत्मा। ये आत्मा से हमें सुनकर ऐसा लगता है कि जो भटकती हुई आत्मा है वैसी आत्मा होती होगी। आत्मा भटकती नहीं है पहली बात तो। जब पिक्चरों में, मूवीज में बताते हैं, न्यूज़पेपर में स्टोरी होती मिस्ट्री वाली, तो उसमें बताते भटकती हुई आत्मा, कि कोई आत्मा भटकती नहीं है, रहती नहीं है बीच में, कि ये स्वर्ग भी नहीं गई और मनुष्य शरीर भी छोड़ दिया और घूम रही है और वैसी सफेद पूंछ जैसी है, वो वैसी आत्मा नहीं होती है। आत्मा का कोई कलर नहीं होता है, दिखती नहीं है इंद्रियों से। तो कोई जो बताते हैं पिक्चरों में, तो वो तो वैसे ही क्या है, गलत है, वो सही नहीं है। तो क्या होता है जीव कि जिसमें क्या पाया जाता है, जान, ज्ञाता, दृष्टा। ये तीन शब्द समझ में आए, तीनों के अर्थ एक बार देख सकते हैं। जीव यानी जो जीता है, जिसमें जीवन है उसे जीव कहते हैं। और चेतन, चेतन पना होना, ज्ञानना, जानना जिसमें चलता है वो है चेतन। तो जीवन है जिसमें लाइफ है ना, शरीर में लाइफ नहीं होती है, जीव के कारण से शरीर में लाइफ होती है। तो जीव, चेतन, आत्मा, कुछ भी कहो, ये सब किसके नाम है, मेरे नाम है। हम जीव बोलते तो हमें क्या लगता है, कोई अलग पदार्थ है, किसी की बात की जा रही है। आत्मा कौन है, कोई और होगा। जीव जानता देखता ऐसा कहते हैं, तो मैं जानता देखता हूँ ऐसा हमें लगता है क्या, कि मेरे नाम से हम कहेंगे क्या, डॉली है ना, डॉली भाभी, डॉली कहा हमने, तो डॉली कहा तो वैसे ही क्या लगा कि अरे मेरा नाम लिया। और जीव कहा तो किसको लगा मेरा नाम लिया, किसी को भी नहीं लगा, क्योंकि हम अपने आप को जीव नहीं मानते ना, हमारा जो नाम रख दिया है हम वही मानते। जबकि वास्तव में मैं कौन हूँ, जीव हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ। तो जब जब जिनवाणी में जीव की बात कही जाए कि जीव का ऐसा स्वभाव है, तो उसे दूसरे पर नहीं लगाकर क्या लगाना, मेरा सा स्वभाव है, मेरी बात की जा रही है, अन्य की नहीं की जा रही है, तो हम उसको ग्रहण करेंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उधर दो तीन महिलाएं बात करने लगे और उसमें प्रियंका ऐसी है ऐसा नाम ले लिया, श्वेता ऐसी है ऐसा उन्होंने बात करी, तो हमारे कान कैसे होते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं, मेरी बात की जा रही है, मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। और प्रवचन में जीव कैसा है, ज्ञाता दृष्टा है, सुख वाला है, दर्शन वाला है, ऐसा कहा जाए तो भी हमें नहीं लगता कि हमारी बात की जा रही है। तो उसे हमें अपने आप से जोड़ना है कि यह मैं हूं। तो कैसे जोड़े, कि निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय यानी डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन हूं मैं, जान करके।
तो ये नाम बताए। अब इसमें सबसे पहले बताए जो ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता मतलब क्या होता है? जानने वाला। और दृष्टा यानी क्या? देखने वाला। तो देखने से मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? आंखों से देखने वाला नहीं लेंगे। ज्ञाता दृष्टा में हमें ऐसा लगता है जो देखता है और जानता है वह जीव है। तो जिनकी आंखें नहीं होती है वो जीव होगा कि नहीं होगा? चींटी की आंखें होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह चींटी जीव है कि नहीं है? तो देखना वाला यहाँ पर ज्ञाता दृष्टा नहीं है। कहेंगे हम ज्ञाता दृष्टा जिसमें जानने देखने की योग्यता। तो देखना भी एक तरह से जानना है। जो ज्ञान और दर्शन दो गुण कहते हैं ना, अरहंत भगवान के 4 गुण बताए थे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो उसमें जो ज्ञान और दर्शन दो अलग अलग गुण है। तो ज्ञान भी जानने का काम करता है और दर्शन भी जानने का काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ज्ञान विशेष रूप से जानता है और दर्शन सामान्य रूप से जानता है कि जैसे यह कोई पदार्थ है। फिर ज्ञान में क्या जानेगा? यह महिला है, हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है ना। इस तरह से जो विशेष जाना वो कौन जानता है? ज्ञान। और यह है ऐसा मात्र जाना वह क्या हो गया? दर्शन। तो जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव। तो ज्ञाता और दृष्टा और ज्ञान और दर्शन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान और ज्ञाता एक है कि अलग अलग है? अलग है कि एक है? अलग है। किसने बोला? हाँ कैसे अलग है? एक होती ही क्वालिटी और क्वालिटी का कार्य होना। जैसे ज्ञान जो है वो गुण हुआ और उस गुण का काम क्या है? जानना। तो जो जान रहा है उसे कहा है ज्ञाता। यानी मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जान रहा हूं, तो वो जो जान रहा है ना उसे कहा है ज्ञाता। किससे पहचान कराइए? जानने वाले से। ज्ञान हमें दिख रहा है क्या? ज्ञान पूरे आत्मा में है, लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देता। कब पता चलता है कि इसमें ज्ञान है? जब हम जानने का काम करते हैं। ये देखो हमने क्या देखा? मुनिराज को देखा, फिर वहां मंदिर देखा, तो कुछ कार्य होता हुआ दिखता है। जैसे चींटी है तो चींटी चलती हुई है दिख रही, तो हमको ऐसा लगता है जीवित है। और पड़ी हुई है तो क्या लगता है? मरी हुई है। तो उसमें कुछ कार्य हुआ तो हमको पता चला ना कि जीव है। तो ऐसे ही वो गुण, अगर उसका कुछ कार्य नहीं दिखेगा तो हमें गुण है वो नहीं पता चलता। तो ज्ञान है ऐसा कैसे पता चला? जानने का कार्य दिखा तो हमको पता चला कि इसमें ज्ञान है। तो ज्ञाता यानी कौन हो गया? जिसमें ज्ञान है, जो जानने का काम कर रहा है वह ज्ञाता। ऐसे ही दृष्टा। तो दृष्टा मतलब क्या? जो देखने वाला है। अंतर समझ में है ना? दर्शन गुण हो गया और उससे कार्य क्या किया? देखा। तो वह जो देख रहा है उसे कहा है जीव। जो जान रहा है उसे कहा है जीव। क्योंकि आप कहो तो इसमें भी बोल सकते हो इसमें ज्ञान दर्शन है टेबल में भी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ज्ञान दर्शन है? यदि इसमें जानना देखना होगा तो यह जीव है। ज्ञान दर्शन ऐसे दिखेंगे तो नहीं ना हमको। मिठाई खाई तो मीठी लगी, कैसे पता चला? जब खाई उसकी मिठास का अनुभव किया तब हमको पता चला ना। आप देखे पड़े पड़े उस सामान का कैसे पता लगाओगे कि यह मीठा है? तो कार्य से हमको उसके गुण का पता चलता है। तो जीव कैसे पता चला? जिसमें जानना देखने का कार्य पाया जा रहा है वह जीव है। तो आप अपने पे लगा लो, मैं जान रहा हूं देख रहा हूं कि नहीं हूं? जीव हूं इसलिए।
तो वही बात है, जो जानता है जिसमें ज्ञान है। अब जानेगा कौन? जिसमें ज्ञान होगा वही जानेगा ना। ये टेबल जानेगा क्या? क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। फोन जानेगा क्या? फोन में बहुत सारी चीजें होती है ना, हम देखते रहते हैं, लेकिन फोन को खुद ज्ञान नहीं है कि मैं फोन हूं। हमें ज्ञान है कि यह फोन है, क्योंकि मुझ में ज्ञान है। ज्ञान का कार्य है जानने का। इसलिए जिसमें ज्ञान है, जो अपने ज्ञान से जानता है, वह जीव है। समझ में आया? और क्या विशेषता है? कि जो सुख दुख का अनुभव करता है। इस सुख दुख में बहुत विशेष गुण है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? जीव में ही पाया जाता है। इस सुख और दुख का अनुभव होना, इसके बिना जीव का जो ज्ञान भी पाया जा रहा है, तो ज्ञान पाया जा रहा है लेकिन उसको कुछ फल नहीं मिलेगा। सुख दुख जो है ना, हमारे कार्य किस लिए चल रहे, जो शुरू में अपन ने बात की थी, सुखी होने के लिए हमारे सारे कार्य चल रहे हैं। सुखी यानी खुश होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो वह जो प्रसन्न होना है, वह किस में पाया जाता है? जीव में पाया जाता है। तो क्या क्या चीज हो गई? जो ज्ञाता दृष्टा है, जो जिसमें ज्ञान, जो जानता है जिसमें ज्ञान है, और जो सुख दुख का अनुभव करता है। सुख दुख कैसे पता चलता है? जैसे सुई चुभाई, तो अपन क्या करते हैं? तुरंत हाथ उठाते। हम रखा रहेंगे क्या? इंजेक्शन लगाना हो तो अलग बात है, उसमें भी लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता लगाते हुए कि अरे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ठीक है हम बिल्कुल हाथ आगे कर देंगे, लो लगाओ, कितने लगाने हैं। हम आखिरी तक सोचते हैं कि नहीं लगाना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि उसमें दुख का अनुभव होता है। तो वह दुख का अनुभव इसमें लगाओगे, कील लगाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना हमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह क्या है? अजीब है। इसमें सुख दुख का अनुभव नहीं है, और मुझ में क्या है? सुख दुख का अनुभव है। कितना भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट आजकल डेवलप होने लग गए ना, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि भैया इसको अच्छा बुरा भी लगता है। तो वो जो अच्छा बुरा लग रहा है, वो खुद से लग रहा है क्या? उसको हमने फीड किया है उसमें, उससे वह हमने बताया कि यदि इसके साथ, रोबोट के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उसको सुखी होना है, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो उससे दुखी होना है। जो सुख दुख भी बता रहा है, तो वो अभी 0-1 ही चल रहा है उसका। जैसा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है, हम में है। एक गुण समझ में आता है क्या होता है? जैसे घी है, तो घी किसका बनेगा? दूध का, गाय के प्रोडक्ट से ही घी बनेगा ना। एक गाय में चिकनाई पाई जाती है, उसी से घी बनेगा, तेल नहीं बन सकता। अन्य पदार्थों से घी, आप मूंगफली से घी बनाओ, तेल ही बनेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी क्या है? तेल की है, तेलीय पदार्थ है। और दूध कैसा है? चिकनाई वाला है, उसमें घी है, उससे घी बनेगा। तो ऐसे ही जिसमें सुख पाया जाता है, वही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। यानी जो कार्य बोल रहे हैं हम, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, तो सुख दुख का अनुभव किसे होगा? जिसमें सुख गुण है। गुण होगा तो कार्य होगा, गुण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। जैसे ज्ञान दर्शन होगा तो जानेगा देखेगा, ज्ञान दर्शन नहीं है तो वो जानेगा देखेगा नहीं। ऐसे सुख दुख का अनुभव कौन करेगा? जिसमें सुख और सुख नाम का गुण है, दुख नाम का गुण नहीं होता है। सुख के कार्य है, सुख रूप और दुख रूप। तो जीव के 3 प्रॉपर्टी समझ में आई? किसकी प्रॉपर्टी बताई है? किसकी? किसकी? मेरी, है ना। मेरी 3 प्रॉपर्टी बताई है। कौन कौन सी? एक साथ बोलेंगे। पहली, जोर से। दूसरी, तीसरी, बढ़िया। किसकी प्रॉपर्टी बताई? मेरी। ये मेरे गुण है।
हम अपने गुण क्या समझते हैं? मैं गोरी हूँ, मैं दुबली हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ये सब इस पर्याय के हैं, परमानेंट नहीं है। वो सन टैन हो जाएगा तो क्या हो जाओगे? काले हो जाओगे। ये बाल सफेद आप काले कर भी लोगे, लेकिन एक्चुअल में तो ओरिजिनल कैसे हो गए? वो सफेद हो गए। और वृद्ध हो गए तो झुर्रियां भी हो जाएंगी आपको। तो ये सब गुण इस गुण नहीं है, क्योंकि चेंज हो रहा है। लेकिन ज्ञान, दर्शन, सुख, ये मेरे परमानेंट गुण है। यही मेरा स्वभाव है, इसी से मेरा अस्तित्व है। इससे मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, अपने स्वभाव से। और इनको आप मानोगे, अच्छा खाना बनाती हूँ, उसको अपन ने अपना गुण मान लिया, ये मैं हूँ अच्छा खाना बनाने वाली। तो क्या होगा? जब अच्छा नहीं बनेगा तब दुखी हो जाओगे। होता है कि नहीं होता है? हमेशा रोटी एक जैसी बनती है क्या? कितना भी कर लो, थोड़ा सा अंतर तो आता ही आता है। थोड़ी सी मोटी पतली, थोड़ी सी छोटी बड़ी, हल्का सा आता ही नहीं आता है। हमने पिछली बार जैसा हलवा बनाया था वैसा की वैसा ही चाहे, बहुत अच्छा बना था, वैसा की वैसा चाहे इस बार बन सकता है क्या? तो हमारे फिर हम दुखी होंगे, क्योंकि वो पदार्थ वैसा बना नहीं ना। तो हम दुखी कब नहीं होंगे? जब जो वास्तव में मेरा स्वभाव है उसको मैं जानूं, तब हम दुखी नहीं होंगे। समझ में आया? अब उदाहरण है कि हम आप जानते हैं, अतः क्या है? हम जीव है। अब इसके बाद में आता है अजीव। तो किसे कहते हैं अजीव? छोटे बच्चों की क्लास होती है ना, उसमें पढ़ाते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं है। अपोजिट कर लो, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, और जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता। बहुत ही अच्छा, ये बहुत बेसिक है, लेकिन इसी की हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। कितना भी आप स्वाध्याय कर लो, इसी से हम वेद विज्ञान करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त भी करना है तो ये चीज का निर्णय तो हमको करना ही पड़ेगा। क्या क्या चीजें बताई? जिसमें ज्ञान नहीं है। इसमें ज्ञान है क्या? ये जीव है कि अजीब है? बोल्ड, अजीब है। लेकिन हमको क्या लगता है? इसमें ज्ञान है। कौन जीव है कि अजीब है? हमको क्या है? ज्ञान होगा। व्हाट्सएप देखेंगे तो हमको पता चलेगा, टीवी से ज्ञान होता है, फोन पे बात करने से ज्ञान होता है। ये सब चीजें क्या है? अजीब है। ज्ञान में से ज्ञान प्रकट होगा ना। कहाँ से आएगा ज्ञान? जहाँ क्वालिटी है, जहाँ मिठास है, वही पदार्थ में तो मीठा का स्वाद आएगा, मिर्ची में तो नहीं आएगा। जहाँ मीठा बना है ही नहीं, आप उसमें सोचो कि मुझे मीठा लगे उस पदार्थ में, तो ऐसा संभव है क्या? रसगुल्ला खा करके हमको क्या लगता है? मीठा लगता है। तो एक डॉल लेके आओ बच्चों की, उसको रसगुल्ला खिलाओ, मीठा लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? रसगुल्ला तो मीठा है ना? रसगुल्ले में कोई कमी नहीं, हमने चाशनी वाला ही खिलाया उसको। क्यों नहीं लगेगा उसको मीठा? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वो जान भी नहीं सकता। जान नहीं सकता तो सुख दुख का गुण अनुभव भी नहीं कर सकता। उसमें सुख और दुख नाम का गुण भी नहीं है। तो जितने भी पदार्थ हैं हमारे जीव आत्मा को छोड़ करके, वो सारे पदार्थ कैसे हैं? अजीब है। अब क्या क्या अजीब है? तो दो तरह से अजीब का विभाग किया है। दो तरह से अजीब है। इसमें पहले उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या बताया? हीरा, सोना, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? जानते नहीं है, अतः अजीब है। ये दिख रहा है आपको, लकड़ी है वो कैसी है? अजीब है। ये डायमंड है, उससे सुख नहीं है, वो कैसा है? अजीब है। और क्या है? कुर्सी, सोना, ये सब चीजें अजीब बताई है। तो अजीब में दो प्रकार से भेद करेंगे। एक तो बिल्कुल मिला जुला, और एक मिला जुला नहीं है।
जैसे टेबल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। ये अलग रखिए टेबल, तो ये हमको दिख ही रहा है, इसको ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है, इसमें सुख दुख नहीं है, तो ये क्या है, अजीब है। और एक है जो जीव के साथ मिला हुआ है। अब जीव के साथ मिला हुआ है वो क्या है, शरीर। तो हमने यहाँ सुई चुभाई तो क्या होता है, हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है, क्योंकि इस शरीर के साथ में आत्मा है। तो दो तरह से अजीब हुए, एक तो बिल्कुल भिन्न, इसका क्षेत्र ही अलग है ना, ये कपड़ा ये भी भिन्न है, इसको हम अलग रख देते हैं, चेंज करते हैं तो इस तरह से ये सेपरेट अजीब हो गया। और एक क्या है, मिला जुला, ऐसे शरीर है। तो ये दो तरह से अजीब है, तो इसमें पहचान कैसे करें कि ये जो है ये शरीर अजीब है, ये तो हमको दिख रहा है कि अजीब है, लेकिन शरीर अजीब है कैसे पता चले, समझना तो पड़ेगा ना। हम इसको आत्मा भी मान सकते हैं, क्योंकि हम जान देख रहे हैं और सुख दुख का अनुभव हो रहा है, इसको सुई चुभाई है मतलब यही मैं हूँ। दुख हो रहा है ना मुझे, सुई चुभाई तो मुझे ही दुख हुआ है, तो यही मैं हो गया ना। ये अलग कैसे हुआ, मरने के बाद अलग अलग होता है। एक तर्क है ना, क्या सा, कि जब जैसे मुर्दा है, इसमें इसी से करते हैं अपन, कि आंखें देखती है, कान सुनते हैं और शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है। हमको प्रति समय यही लग रहा है ना, बुखार आता है तो हमें दुख होता है, हम दवाई लेना चाहते हैं, थक जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पैर दुखने लगते हैं तो हम सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। तो ये ही मैं हूँ, इसी के कारण से तो मुझे सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो ये शरीर जो है ये क्या है, जीव है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में यह जीव नहीं है। क्यों नहीं है जीव, कि यदि ये सब देखते होते, आंखें देखती होती, तो नेत्रदान करने के बाद वो जो आंखें होती है ना उसको अलग निकाल देते, अलग रख देते उसमें केमिकल में, तो वो आंखों को तब भी देखना चाहिए, उसमें उसको देखना चाहिए जो भी चल रहा है वो सब, तो वो देख पाती है क्या। और जैसे मुर्दे का कहा इन्होंने कि डेड बॉडी है, तो उसमें डेड बॉडी है तो उसे भी देखना चाहिए, वह देखता है, हिलता है, हम जैसा कार्य उसके साथ करना चाहते हैं वो करेगा। अब आप कितने भी चाकू लगाओ, चीरा फाड़ी करो, पोस्टमार्टम करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना उस शरीर को। क्यों, क्योंकि उसको सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। कैसे पता चला, कि कुछ प्रतिक्रिया होती ना, अगर उसमें सुख दुख का अनुभव होता, जैसे हमको सुई लगाई तो हम तुरंत हाथ हटा, क्योंकि हमें दुख हुआ। उस शरीर को, मृत शरीर को भी जब चीरा फाड़ी की जा रही है तो उसको कुछ रिएक्शन करना चाहिए था, उसने किया नहीं, क्योंकि अब उसमें कुछ फीलिंग ही नहीं है। जो फीलिंग की बात की जा रही है वो फीलिंग किससे आती है, आत्मा से आती है। तो इससे पता चला कि वह शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा और मन जो है वो भी अलग अलग है। उसमें कैसा है, द्रव्य मन और भाव मन ऐसा होता है। जैसे अपन इंद्रियों में बोलेंगे, आंख है तो आंख है तो आंख देखने का काम नहीं करती है, लेकिन आंख के बिना हम देख भी नहीं पाते। चश्मा होता है कि नहीं, तो जिसको चश्मा लगा है, मान लो 4 नंबर है या 4 5 इस टाइप का नंबर लगा हुआ है, तो आप उसको चश्मा निकाल कर बोलो देखो पढ़ो, तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। चश्मा लगाएगा तो पढ़ पाएगा। ये चश्मा निकाल कर हमने यहाँ अलग रख दिया, अब किताब रखो उसके सामने, तो चश्मा पढ़ लेगा क्या, चश्मे के बिना नहीं पढ़ सकते ना, अब चश्मा चाहिए, लेकिन चश्मा पढ़ता है क्या, चश्मे के माध्यम से आंख, और आंख के माध्यम से उसमें जो जीव है ज्ञान वाला वह पढ़ता है। यदि जीव नहीं हो तो आंखें होते हुए पढ़ नहीं सकते। उसका उदाहरण ऐसा है कि हमारे सामने, हम कई बार जीवन में ऐसा होता है चीजें रखी होती है, हम चीज ढूंढ रहे हैं, धनिया ढूंढ रहे हैं, चाकू ढूंढ रहे हैं, लाइटर ढूंढ रहे हैं, वो बोल रहा है कि यही रखा है, यही रखा है, हमको दिख ही रहा है, आंखें खुली, हम देख रहे हैं, चीज है कि नहीं है, सामने रखी है, दूसरे को दिख रही है,
लेकिन हमें क्यों नहीं दिख रही? देखती ना आंखें। आत्मा के ज्ञान का जो कार्य है, उपयोग है, वहां नहीं है। उपयोग में वो लाइटर नहीं दिख रहा है। उपयोग समझ में आता ना? कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन, हम जो जिस चीज पर ध्यान दे रहे हैं उसमें ध्यान में लाइटर नहीं दिख रहा हमें, वो आ नहीं रहा सामने होते हुए भी। तो आंख देख रही है कि नहीं देख रही है? आंख देख रही है, लेकिन देखते हुए भी जानने का काम जो है वो तो जीव करता है। तो ऐसे ही जो मन है वह भी इसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन उससे जानने का, सोचने का काम तो आत्मा ही करता है। तो दो तरह से उसमें भेद करते हैं। ये मन भी सबको नहीं होता है। चींटी को मन नहीं होता, पानी को मन नहीं होता, ठीक है। तो मैं जीव हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ। और शरीर क्या है? वह अजीब है। वह शरीर अजीब क्या है, कैसे है? क्योंकि शरीर जानता नहीं है। जानता है क्या? ये कितनी सारी बातें हैं। एक होता है ब्रेन, ब्रेन का मतलब ना, यहाँ पर ब्रेन होता है और सारी ब्रेन की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देती है, ज्ञान नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च करके ऐसे रिजल्ट बताते हैं। लेकिन जैसे सुई चुभाई, तो सुई चुभाई तो उसी समय तुरंत हाथ हटा हुआ। यहाँ पर सुई का अनुभवन हुआ, तो वह यहाँ अनुभवन कैसे हुआ? कि ज्ञान है यहाँ पर आत्मा में, इसलिए मुझे यहाँ पर सुई के दुख का अनुभवन हुआ। शरीर के दिमाग से नहीं हुआ, आत्मा के ज्ञान से हुआ। और दिमाग आप निकाल कर अलग रख दो, किसी और में भी लगा दो, तब भी जो ज्ञान का संयोक्षम है जीव का, जैसा होगा उसी हिसाब से उसको ज्ञान। ये समझ में आया? जो ज्ञान हमको प्रकट है अभी, स्वभाव तो क्या है जीव का? केवल ज्ञान, जैसे भी भगवान को ज्ञान है वैसा। लेकिन मुझे कम ज्यादा ज्ञान है, किस कारण से? कर्म के कारण से। ये पूर्व कर्म है ना, उसका आवरण लगा हुआ है, तो उसके कारण से मुझे कम ज्यादा ज्ञान है। तो हम बोले कि भैया इनका आइंस्टाइन का दिमाग है, मेरा दिमाग बहुत तेज है, तो मैं निकाल कर दूसरे में फीड कर दूं तो इसको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। हो सकता है क्या ऐसा? और वो अजीब है, उससे ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान तो आत्मा के ज्ञान से होता है। और कब होता है? उसका कर्म का संयोक्षम होगा तब होगा। ये कर्म अपन पढ़ेंगे आगे तब विशेष, उसमें बहुत सारी बातें आती है कि हम देखना चाहते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, हम जाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है जानने की योग्यता, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कर्म के कारण से। ठीक है, तो शरीर नहीं जानता है क्योंकि वह कैसा है? अजीब है। शरीर में सुख दुख नहीं होता, ये समझ में है ना? शरीर में सुख दुख नहीं होता है। लेकिन हमें कितना भी कर ले, जब तक आत्मा इसमें रहता है तब तक कैसा है? सुख दुख का अनुभव होता है इसके निमित्त से। दिन भर हमारी जो कक्षाएं चलती चलती है, किसी चलती 12 बज गई मंदिर में, या हम घर पे काम कर रहे हैं और सुबह से हमने बस सुबह सुबह 6-7 बजे हमने दूध लिया था, और फिर अब उसके बाद हमको 12 बज गई काम करते करते, उसके बाद फिर गेस्ट आ गए, फिर हम खाना खिला रहे कर रहे हैं, तो क्या होता है? अपने को चिड़चिड़ होने लग जाती है। क्यों चिड़चिड़ होने लग गई? भूख लग जाती। अब आपको कोई बोले कि भैया ये तुम नया बना दो, ये और इनके लिए है ना, या ये इनको भी खिला दो, इनका खाना बनाओ, तो अब क्या होता है? गुस्सा आ जाता है कि तुम ही कर लो, या अभी हम नहीं कर रहे। क्यों हुआ? कि अभी शरीर साथ में है, तो शरीर में क्या होता है? थकान होती है, भूख लगती है, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। मोह जुड़ा हुआ है हमारा उसके साथ में कि ये मैं हूँ, मैं भूखा हूँ, तो हमको उसके निमित्त से असाता दुख लगता है और फिर उससे कषाय होती है। तो क्या करना? खा लेना पहले खा लेना, फिर खिलाना दूसरों को, तो कषाय नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको यदि भूख लग रही है, आपसे काम नहीं बन रहा है, आप थक रहे हो, और फिर भी आप अपने को खींचोगे तो क्या होगा?
वचन में, कहीं किसी अन्य रूप में निकलेगा, किसी और पर आपको क्रोध निकलेगा। वो जो असाता है ना, असाता क्रोध में बदल जाएगा। ये पूरा सिद्धांतिक है। जैसे जैसे हम उसको डिले करते जाएंगे अपनी ये टाइम को, इसको आप नहीं खिलाओगे तो क्या होता है, वो कन्वर्ट होते होते क्या हो जाता है, उसमें चला जाता है क्रोध में, क्रोध के रूप में निकलेगा। रोता है व्यक्ति तो क्या बोलते हैं उसको, खिला दो पिला दो, पानी पिला दो, थोड़ा खिला दो, तो क्या होता है, वो शांत हो जाता है, शमन हो गया उसकी कषाय। तो जब तक है तब तक हम क्या करते हैं, उसको जीव की तरह से मानते हैं, पर वास्तव में तो क्या है, अजीव है। तो अजीव है तो फिर हम क्या करें, पानी छान के पिए कि नहीं पिए, कि भैया पानी का जीव अलग है और शरीर अलग है ना। ऐसी चींटी का जीव अलग है, शरीर अलग है, तो हमने मसल भी दिया तो हमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा मरती है क्या, वो शरीर तो वैसे ही अलग है, तो शरीर को हम कुचल भी देंगे तो क्या होगा, हिंसा का पाप नहीं लगेगा। कोई ऐसा कह सकता है ना। प्रश्न समझ में आया क्या, कि शरीर अजीव है और आत्मा जीव है, तो क्या करना चाहिए अपने को, जीव तो वैसे भी नहीं मरता और शरीर तो मरा हुआ ही है, तो हमने किसी की हिंसा कर भी दी तो हमको पाप नहीं लगेगा। कि उसके लिए बताया है कि मिला जुला अजीव, मिला जुला यानी जब तक उस शरीर में जीव विद्यमान है तो उस शरीर के निमित्त से जीव को सुख दुख का अनुभव होता है। तो जो अहिंसा का बना चरणानियोग का जो पूरा पालन है ना, वो सफाया हो जाएगा अगर हम बराबर से नहीं समझेंगे तो। कि वास्तव में जीव अजीव, शरीर और अजीव, जीव अलग अलग है, लेकिन उस शरीर में जीव है ना। तो यदि आप उसको सुई चुभोगे, थप्पड़ मारोगे, गर्म पानी डालोगे तो उसको दुख होगा, उसके प्राणांत हो सकते हैं, वो मर जाएगा। सांस रोक दोगे, तितली को डब्बा में बंद कर दोगे तो तितली क्या होगी, मर जाएगी। तो उसमें क्या होगा, पाप लगेगा। पाप क्यों लग रहा है, क्योंकि उस शरीर और जीव का उस समय संबंध है, संयोग है। और अपने लिए हमको क्या करना है, अपने लिए भी हमको क्या करना है, इस जीव और अजीव यहाँ पर भिन्न भिन्न करना, द्रव्यानियोग और चरणानियोग। तो जब हम आचरण का पालन कर रहे हैं तो हम उसे जीव ही देखेंगे, चींटी को, पानी को जीव देखेंगे, अग्नि को जीव देखेंगे। और जब हमको भेद विज्ञान करना है, अपनी आत्मा का अनुभवन करना है, अपने स्वरूप को जानना है, तब हम इस शरीर को आत्मा से भिन्न देखेंगे। सब चींटी वगैरह सब क्या है, जीव, एक ही तरह के जीव है, सब में एक जैसा ज्ञान दर्शन सुख है, जैसा मुझ में है वैसा उसमें है। अंतर समझ में आ रहा है ना। कब किसको कैसा लगाना, नहीं तो आप जीव अजीव समझ के जाओ तो घर पे पानी छानने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं लगाना, बराबर से लगाना उसको। शरीर अगर जानता, देखता, सुख दुख का अनुभव करता तो मुर्दा भी उसका अनुभव करता। और ये नहीं करता, इसका मतलब ही क्या है कि शरीर क्या है, अजीव। अब इस अजीव का अपन कितना भी पालन पोषण करो, वो सब कैसा ही रहना है। यह क्या है, मिट्टी बोलते ना, मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से बना उद्गल है ना, और उद्गल राख होकर के क्या होना है, मिट्टी में मिलना है। तो आप कितना भी करो, इसमें कुछ संचय हो जाएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और वो हमारे साथ जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हमें फिर भी करने का भाव आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हुए, अपनापना मान रखा है ना हमने। और जब तक हम इसके साथ है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको यदि सुंदर कहा गया तो मुझे सुंदर कहा गया, ये स्वच्छ है तो मैं स्वच्छ हूँ, इसकी प्रशंसा में मेरी प्रशंसा है। तो वह जो चीज है वह होता है मोह। ये अपन आगे के पार्ट में समझेंगे। इतना समझ में आया, जीव और अजीव। तो अजीव दो प्रकार से बताए, एक तो बिल्कुल भिन्न अजीव, टेबल कुर्सी सोना चांदी खाना ये सब अजीव, और एक मिला जुला, चींटी में चींटी का शरीर जीव
चींटी का शरीर अजीब और आत्मा जीव, हाथी का शरीर अजीब, हाथी की आत्मा जीव, इस तरह से जीव अजीव, मिले जुले जीव अजीव। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, विचार करना है। भगवान के दर्शन करने तब भी अपन लगा सकते हैं, भगवान के दर्शन करने तो ये प्रतिमा जो है वो क्या हो गया, ऐसे अजीब है। भगवान की आत्मा क्या है, वह जीव है जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं। वो किसको नमस्कार कर रहे हैं, आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। पिछली बार देखा था ना अपन ने, जिन दर्शन से निज दर्शन। तो जिन दर्शन में पहली स्टेप में तो प्रतिमा के दर्शन करना, फिर दूसरी स्टेप में क्या बताया, उसमें भगवान की आत्मा के दर्शन करना, और उस आत्मा के दर्शन से अपनी आत्मा के दर्शन करना। तो कैसी है भगवान की आत्मा, वह भी जानने, देखने, सुख दुख का अनुभव करने वाली। और मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा भी वैसी है। ठीक है, जैसे मैं जीव हूं और शरीर अजीब है, वैसे ही सभी चेतन पदार्थ क्या है, जीव और उनका शरीर अजीब। तो चेतन पदार्थ में क्या लगाना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, चींटी, मच्छर, भौरा, हाथी और शेर, गाय, चूहा, मनुष्य, स्त्री, पुत्र, ये सब क्या हो गए, चेतन पदार्थ। तो इनकी आत्मा जीव है और इनका शरीर अजीब है। नारकी, देव, तो देव नारकी में भी क्या लगेगा, देव और नारकी का जो शरीर है वो क्या हो गया, अजीब, और उनकी आत्मा क्या है। अब जीव अजीव को जानने से लाभ क्या है, कुछ लाभ हुआ क्या, क्या लाभ हुआ, कि सुखी किसे होना है, जीव को होना है। कौन हो सकता है, जीव ही सुखी हो सकता, अजीव नहीं हो सकता। हमारी मान्यता क्या रहती है कि पदार्थों से सुख मिलता है, पदार्थों से सुख मिलता है। कैसे, ऐसे रसगुल्ला खाने से मैं सुखी होंगी, नए कपड़े पहनने से मैं सुखी होंगी, जलेबी, इमरती, कचौरी ये सब खाएंगे तो सुखी होंगे, आईफोन मिलेगा तो सुखी होंगे, हमारे भोजन की प्रशंसा की जाएगी तो हम सुखी होंगे। ऐसा हमारी मान्यता रहती है, रहती कि नहीं रहती, अच्छा लगता है कि नहीं। थोड़ा सोने को मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो सुखी है, ऐसा हम बहुत सारी हमने ऐसी मान्यता कर रखी है। तो उसमें जो सुख माना है हमने, जैसे रसगुल्ला खाने से सुख मिलेगा ऐसा माना, तो जब रसगुल्ला नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। लेकिन वास्तव में विचार करना चाहिए कि रसगुल्ला खाने से मैं सुखी हुई क्या, लाइट चली जाती है तो हमें दुख होता है, और लाइट आ जाती तो हमें सुख होता है। कि लाइट से हम सुखी दुखी हुए क्या, पंखे में सुख है क्या, पंखा तो क्या है, अजीब है, पंखे में सुख नाम का गुण नहीं है, अगर होता तो उसमें कार्य दिखता। इस सुख दिखेगा किसमें, जिसमें सुख नाम का गुण है। तो रसगुल्ला अजीब है, उसमें सुख नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। आप उसमें कलर है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान और सुख नहीं उसमें। तो रसगुल्ले से मैं सुखी होऊंगा, तो कहां से आ रहा है सुख, सुख कहाँ से आ रहा है, हमें क्या लगता है पदार्थ मिलने से सुख होगा, जबकि पदार्थों में सुख नहीं है। कहाँ है सुख, आत्मा में। तो मुझे पदार्थ खाने से सुख कैसे लगा, इच्छा हुई थी मुझे कि रसगुल्ला खाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मुझे इच्छा हुई। तो जब मुझे रसगुल्ला नहीं मिला था तब तक मैं कैसा था, आकुलित हो रहा था, उसके कारण दुखी था। और जब रसगुल्ला मिल गया तो वो जो इच्छा शांत हुई तो उससे मैं सुखी। एक बच्चा होता है ना, उसको खिलौना देख लिया उसने तो उसको रट लग जाती है कि मुझे खिलौना चाहिए। 10 खिलौने बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं उसके पास में, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या हो गया है कि यही वाला खिलौना चाहिए। तो जब तक नहीं मिलता उसको क्या होता है, तब तक वो दुखी रहता है, और वही वाला खिलौना उसको लाकर देते हैं तो क्या हो जाता है, वह सुखी। तो खिलौने में सुख था क्या, खिलौने में सुख
नहीं था। यदि उसको उस खिलौने की जगह अन्य खिलौने की इच्छा हो जाती तो वो उससे भी दुखी होता और उसके मिलने पर सुखी होता। इसका मतलब है कि पदार्थों से सुख दुख नहीं है, क्योंकि वो जो सब पदार्थ है वो कैसे है, अजीव है। जिसमें सुख गुण होगा उसमें सुख का कार्य दिखेगा। तो मुझ में सुख है तो मुझे सुख होता है, मुझ में ज्ञान है तो मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। इसलिए जो हमारी मान्यता है कि ये सब चीजें मिलेंगी तो मैं सुखी, इससे सुख, इससे सुख, इससे सुख, तो वहां पर सब जगह क्या करना, क्रॉस। यहाँ सुख नहीं, यहाँ सुख नहीं, यहाँ सुख नहीं, इसमें सुख नहीं। क्यों? क्योंकि सुख नहीं है, क्वालिटी नहीं है उसमें। जैसे घी और तेल का किया ना, मूंगफली से ही तेल निकलेगा क्योंकि तेल है उसमें, उससे घी नहीं निकलेगा क्योंकि घी नहीं है। तो ऐसे ही जितने पदार्थों में हमको सुख 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 दिख रहा है उसमें आप लगाओ, सुख नाम की क्वालिटी है क्या, ज्ञान है क्या? तो अपने को फिर वो जो इच्छा से हम जितने दुखी हो रहे हैं कि ये भी ये भी ये भी ये भी चाहिए, तो वो सारी इच्छाएं आदि तो आपकी खत्म हो जाएगी। अब कैसे सुख नहीं है, तो उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उदाहरण आता है कि जैसे कुत्ता होता है तो उसको हड्डी अच्छी लगती है। हड्डी में कुछ मांस वगैरह होता है क्या? हड्डी में कुछ नहीं होता, हड्डी तो हड्डी है ठोस, उसमें कुछ भी नहीं है, रस नहीं होता उसमें। लेकिन कुत्ते को हड्डी चबाना अच्छा लगता है। क्या होता है कि जब वो हड्डी चबाता है तो उसके जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में से उसका खून निकल के आता है। किसका? हड्डी का नहीं, खुद का, उस कुत्ते का खुद का स्वयं का रक्त निकल कर आता है और वह उसको टेस्ट करके आनंद आता है कि अरे मुझे अच्छा लग रहा है। ये वास्तव में किसका आनंद भोग रहा है? वो खुद के रक्त का। और मानता क्या है कि हड्डी में से मुझे आनंद आ रहा है। तो ऐसी ही अपनी स्थिति है कि हमारे सुख का ही हम वेदन कर रहे हैं, आत्मा से ही सुख आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है, ये पदार्थ से मुझे सुख हुआ, पदार्थ में सुख है ही नहीं। समझ में आए? तो इसलिए कहा सुख के लिए हमको प्रयास करना, ये समझ में आएगा। हम प्रयास किधर करते हैं? बाहर में सुख के लिए, बाहर में सुख को खोजते हैं। और सुख कहाँ मिलेगा? तो कब कब कैसे पता चला? जीव और अजीव को जानने से। क्योंकि प्रॉपर्टी हमको उसकी विशेषताएं, साइंस में बोलते हैं ना एट्रीब्यूट्स, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक से हम उसको पता करेंगे। तो ऐसे ही जीव की क्या गुण है, अजीव के क्या गुण है, कहाँ मुझे प्रयास करना है, इधर से मुझे सुख मिलेगा। तो अब आप विचार करो कि हमारे जितने भी जीवन के दिन भर के काम चलते हैं उसमें हमारा पुरुषार्थ किधर जाता है, किधर हम सुख को देख रहे हैं, दृष्टि हमारी किधर है? हम पदार्थों को बदलना चाहते हैं ना, बच्चा इस समय उठे, ऐसे पढ़े, ऐसे करे, मम्मी पापा ऐसा करे, पति ऐसा करे तो मैं सुखी। हम सब चीजों में कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि सुखी सुख होना कहाँ से है? यहाँ से। तो मुझे किधर कंट्रोल करना है? ठीक है। अब आप सोचो कि हम एकदम से हो जाए तो नहीं, पहले ज्ञान तो करो कि कहाँ सुख होना है, फिर धीमे धीमे हम उसका प्रयास भी करना शुरू करेंगे कि कैसे करेंगे। अभी तो जैसा चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन ज्ञान तो होवे हमें कि कहाँ सुख है और कहाँ नहीं है। तो क्या क्या लाभ है? इनको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। किसको? जीव और अजीव को। जैसे संतरा और मौसम्बी है, तो हमें संतरा चाहिए तो हमने बच्चे को भेजा कि भैया तुम संतरा ले आओ। तो संतरा, बच्चा छोटा था 6-7 साल का, उसको संतरा मौसम्बी कुछ अंतर नहीं पता, तो वो क्या ले आया? मौसम्बी। क्यों लेकर आया? क्या नहीं ज्ञान है उसको, संतरा भी नहीं पता है और मौसम्बी भी नहीं पता है, इसलिए वो दोनों में फर्क नहीं कर पाया। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, न हमें जीव पता है न अजीव पता है। तो जीव अजीव को जानने से
कौन जीव है कौन अजीब है, मैं कौन हूँ ये पता चलता है। और जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो सच्चा सुख भी कैसे प्राप्त करेंगे। अरे जो हमको एक्चुअल में चाहिए अपने खुद के लिए वो कार्य हम नहीं कर सकते। और हमें कैसा होना है, सुखी होना है कि नहीं होना है, हमें सुखी ही होना है। तो शादी क्यों करी भैया आपने, मम्मी पापा ने बोला था इसलिए कर दी। इस शादी करने के पहले हमें ऐसे ही लगता है कि भैया शादी करेंगे तो सुखी होंगे। इस सारे कार्य जो है वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं ना, ये नक्की करना है अपने को कि मुझे सुखी होना है। तो अब सुख कहाँ मिलेगा, तो ये जीव अजीव को जान करके पहचान करके ही हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना, जीव अजीव को जानना। जान लिया, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ प्रश्न है इसमें। ये बहुत सरल है, जीव अजीव का जो पाठ है ना, आप जितने भी पढ़ोगे तो उसमें इसमें आप देखोगे अरे तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मूल इसमें ही है। जानने से नहीं, हमको उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। बार बार हमको ये देखना पड़ेगा कि ये आंख नहीं देख रही है, आंख चश्मा है। जैसे चश्मा बिल्कुल भिन्न दिखता है अपने को, अजीब है, इसमें कुछ ज्ञान है क्या, कौन देखता है, आंख देखती है। तो ऐसी आंख को चश्मा बनाना। आंख क्या है, अजीब है, मेरा आत्मा आंख से देख रहा है। सुन कौन रहा है, आत्मा सुन रहा है कान से, कान नहीं है, कान कैसे है, अजीब। ये ऐसा सब में लगाना बार बार, तो आपको अंतर पता चलेगा। क्या होता आप करके देखना फिर मुझे बताना, ठीक है, समझ में आए। अब इसके बाद में ये अपना पूरा होता है जीव अजीव का। थोड़ा सा जो बाकी के पार्ट है उसका रिवीजन है तो अपन आखिरी में करेंगे। आखिरी का जब कितनी 2:30 बजे शुरू करी थी ना अपन ने, तो 4:10 4 तक करेंगे अपन, नया पार्ट शुरू करते। जीव अजीव में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ कि ना, बच्चों से बुलवाते ना हम जैसे, हाँ जी कि ना जी। अब ये जो है नेक्स्ट एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, जीव अजीव तक ही आएगा। अभी जो एग्जाम लेंगे उसमें आज जो पढ़ाया उसमें भी ये पाप वाला पार्ट नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वाले में आएगा। अभी तक का जो है आज जीव अजीव तक का उतना ही आएगा, जितने आपके पास बेसिकली नोट्स में है ना उतना ही आएगा एग्जाम में। हाँ इसमें से कर ले, रिकॉर्ड की हुई भी है क्लासेस, आपको क्लास के बाद में बता देंगे, ठीक है। तो पाप क्या है, कि बच्चे होते हैं तो कई बार मकोड़ा कोई मसल रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना है ना। जिनवाणी को पैर लगाता तो अपन क्या बोलते हैं, पाप लगेगा। झूठ बोला तो पाप लगता है। ऐसे हम बच्चों को बताते हैं और बड़े लोग भी हमें बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, पाप लगता है। तो पाप है क्या और पाप क्यों नहीं करना, पाप करने से होगा क्या, ये हमको पाप का इतना हवा क्यों बताते हैं, डर दिखाते ना, अरे पाप है पाप है पाप है, ऐसे पाप। तो पाप क्यों नहीं करना, तो पाप होता क्या है ये समझेंगे, उससे क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम उससे क्यों नहीं करना, उसके लिए हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे क्रोध है, गुस्सा है, तो उसके लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि गुस्सा अच्छा नहीं है, खुद ही समझ में आता है, तो इसलिए किसी को बताना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही पाप अच्छे नहीं होते हैं, ये हम समझेंगे तो पाप अपने आप छूटेंगे। तो पाप का मतलब क्या है, पाप जो है दुख का कारण, बुरा कार्य, दुख का कारण है कि जिससे हमें दुख हो।
अल्टीमेटली हम जो कार्य कर रहे हैं अगर हमें उससे सुख नहीं हो रहा है तो वह कैसा हो गया, पाप है। अभी हमें दुख नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में भी यदि उससे हमें दुख होता है तो भी क्या है, वह पाप है। बुरा कार्य, बुरा कार्य की परिभाषा क्या है? लौकिक में सभी लोग उसको बुरा समझते हैं और सिद्धांत की अपेक्षा से भी बुरा है। सिद्धांत की अपेक्षा से ने आगम में भी उसे बुरा कहा गया है। जैसे मारना, उसे क्या कहेंगे, हिंसा। और लौकिक में भी हमने किसी को थप्पड़ मारा तो अच्छा माना जाएगा क्या, तो बुरा कार्य है। तो सभी सामान्य रूप से उसमें बुरा का ठप्पा लग रहा है। इस चोरी है तो ठगों की बस्ती में जाओगे तो चोर क्या करेगा, चोर में बहुत अच्छा चोर हूँ, जैसे डॉन होता है ना, तो डॉन क्या होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा प्राउड फील करता है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। लेकिन सामान्य रूप में डॉन की इमेज कैसी होती है, बुरी होती है। तो वह बुरा कार्य है, जिसे अच्छा नहीं माना जा रहा है वह बुरा कार्य है। और जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे, अब बुरा रास्ता क्या, गलत, जिससे हमें पाप का बंध हो। जो कर्म बनते हैं ना उसमें पुण्य पाप दो प्रकार से भेद करते हैं। तो ऐसा कार्य करना जिससे मुझे फल में पाप मिले। किसी ने हमको चोर कह दिया, मैंने चोरी नहीं की लेकिन मुझे चोर कह दिया, तो ये क्या है, ये पाप का फल है। कैसे मिला, कि पूर्व में हमने ऐसा काम किया था, पाप का काम किया था तो पाप का फल मिला। तो जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे, 3 पॉइंट है। पहला है दुख का कारण, दूसरा बुरा कार्य, तीसरा जीव को बुरे रास्ते में डाल दे, उसे क्या कहते हैं, पाप है। फिर से ना, अब आप लोग रिपीट करना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये दुख का कारण है मूल में। सबसे ये बात याद रखना कि जिससे किसी भी दशा में यदि दुख हो रहा है मुझे, अन्य जीव को, तो वह पाप है। मुझे दुख नहीं हो लेकिन अन्य को हो सकता है, हिंसा करके हमें दुख नहीं होता है लेकिन अन्य को होता है कि नहीं होता है। तो सिर्फ हम अपने लिए लगाए ऐसा नहीं है। और वर्तमान में हमें दुख नहीं हो रहा है हिंसा करके, लेकिन भविष्य में उस हिंसा से हमें दुख मिलेगा। इसलिए ये सब क्या है, पाप है। तो पाप कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार। कौन कौन से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर से बोलेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये 5 पाप है। तो 5 ही होते हैं क्या, कि मूल में 5 है। फिर इनसे आप उत्तर और बना सकते हो। और एक मूल में कहा जाए तो हिंसा, और हिंसा में 5 इंक्लूड हो जाते हैं। हिंसा में ही झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी आ जाता है। तो एक पाप बोलेंगे तो हिंसा, और 5 कहे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और फिर एक एक परिणाम लगा लो आप, जिससे अपने अन्य जीवों को हिंसा, दुख इत्यादि हो रहा है, उसमें भी हम उसको पाप डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हिंसा समझते हैं। हिंसा किसे कहते हैं, तो हिंसा 2 प्रकार की है। इसके नोट्स आपको भी नहीं मिले तो आप समझ लो, अगली क्लास में आपको सब नोट्स मिल जाएंगे। तो 2 प्रकार से हिंसा बताई है। कैसे बताई है, द्रव्य और भाव। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले हिंसा के बारे में, 1 2 3 और 4 5, है ना, ठीक है, आप लोग तो पढ़े हुए हैं। तो द्रव्य यानी क्या होता है, फिजिकली हिंसा, फिजिकल एब्यूज, शब्द सुना, मारपीट करना, डंडे से मार रहे हैं बच्चे को, चाटा मार रहे हैं, तो फिजिकली मारना, ये होता है द्रव्य हिंसा। और एक होता है भाव हिंसा, मारा नहीं, चिल्ला दिया जोर से, डांट दिया, तो ये हिंसा हुई क्या। हिंसा, हमें क्या लगता है कि कोई मर जाएगा तो ही हिंसा है, ऐसा नहीं है। क्या क्या चीजें आती है इसमें, मरे नहीं लेकिन दुख हो तो भी हिंसा है, अन्य को भी और स्व को। देखो इसमें चार्ट में
जनरली हम हिंसा में क्या लगाते हैं, कोई जीव मर जाए दूसरा तो हिंसा है, लेकिन यहाँ पर दो तरह से बताइए, द्रव्य और भाव दोनों में, स्वद्रव्य हिंसा, पर द्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा, पर भाव हिंसा। ठीक है, किस किस तरह से बताइए, स्वद्रव्य हिंसा, पर द्रव्य, और स्वभाव हिंसा, पर भाव हिंसा, ये दो तरह से बताइए, यानी मेरी भी हिंसा होती है और अन्य की भी होती है। तो सबसे पहले द्रव्य हिंसा क्या है वो देखते हैं। तो मारना में मृत कर देना हिंसा है, मरण हो जाए ऐसा मारना, और ऐसा चाटा लगाना, मारना पीटना, वो दोनों शब्द आ जाएंगे। तो किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना, ऐसे पूरी बोलते ना, तो दिल दुखाना जो वो याद ही लेंगे। सताना मारना वह क्या है, द्रव्य। अब सताना मारना कैसे कैसे ले सकते हैं, पकौड़ा चल रहा था, उसको क्या कर दिया हमने, उसके ऊपर डब्बी रख दी, है ना, उसको बंद कर दिया, अब वो सांस नहीं ले पा रहा। आपके साथ करके देखो ऐसा, घुटन होने लग जाती, सर्दी हो जाती है, तो हम सोते, तो हम मुंह से अगर सांस लेने की नहीं आदत है, तो फिर वो सोते समय भी मुंह बंद ही रहेगा, तब कैसा लगता है, अपन जी घबराने लग जाता है। अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उसमें कैसा होता है, सांस चलने लग जाती है, आप सांस नहीं ले पाते, दम घुटता है, तो वह कितना दुख होता है अपने को, ऐसा लगता है अभी बस गए गए गए, कब तक चलेंगे पता नहीं। तो वो मकोड़े को भी यदि हमने ऐसा बंद कर दिया, उसके ऊपर डब्बा लगा दिया और देख रहे मजे से, तो कुछ फिजिकली हमने उसको मार दिया और ऐसा कर दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन वहां हिंसा है कि नहीं है ना। तो ऐसे छोटा से बड़ा लेना, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों की हिंसा होती है क्या, कैसे होती है, काटते हैं पेड़ पौधे को हम, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होती ना, तो हमने यूं ही पत्ता तोड़ लिया, फिर ऐसे हम लड़ाई कर रहे हैं, आप नहीं करोगे, ये बच्चे करते हैं, ऐसे तोड़ लिया चलते चलते और फिर ऐसे डंडी कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये भी हिंसा में आता है। तो ये छोटी छोटी है, और बड़ी में क्या हो गया, वो जाकर लड़ने लग गया, बाल खींचने लग गया, मारने लग गया, काट लिया, ये सब क्या हो गया, द्रव्य हिंसा। तो ये जो द्रव्य हिंसा ये कौन सी है, पर है, पर के शरीर का घात करना, पीड़ा पहुंचाना, चाकू से मार देना, गोली मार देना, ये सब क्या हो गया, पर की द्रव्य हिंसा। और स्व की भी करेगा क्या कोई, स्व की द्रव्य हिंसा होगी क्या, अपने शरीर को कष्ट देना, नस काट लेना, सुसाइड होता है ना, वो क्या है, स्वद्रव्य हिंसा, यानी उसमें कुछ पुण्य का काम नहीं हो रहा है, पाप का ही काम है, उसमें कुछ पुण्य नहीं लग रहा उसमें। अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना, ऐसे काम करना, वह क्या है, स्व की द्रव्य हिंसा। कोई सा धर्म है उसमें पनिशमेंट में क्या करते हैं, वो खुद को चाबुक लगाते हैं, खुद को चाबुक लगाते हैं, तो क्या है, स्व की द्रव्य हिंसा। तो अपने अंगों का घात कर लेना, वह है स्वद्रव्य हिंसा, और दूसरे को मारना, पीड़ा पहुंचाना, वह क्या है। तो पर की, स्व की द्रव्य हिंसा से तो हमें दुख होगा, लेकिन पर की क्यों नहीं करना, पर के प्राणों का घात करने से पाप लगता है। जैसे 5 इंद्रिय जीव है, अलग अलग है ना, एक इंद्रिय की एक इंद्रिया, 2 इंद्रिय की 2, स्पर्शन रसना, ऐसे करके 5 इंद्रिय तक जीव होते हैं। तो जितने ज्यादा इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, उतना ज्यादा पाप लगता है। मुर्गी, घोड़ा, गाय, चूहा, इन सब की हिंसा में एक मनुष्य को मारने जितना पाप लगता है। गर्भस्थ शिशु का घात करना, वो भी कितना है, पंचेंद्रिय, भले ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन का, उसका घात करना पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप है। फिर उससे कम पाप 4 इंद्रिय, मच्छर, मक्खी, उड़ने वाले जो जीव, फिर 3 इंद्रिय, चींटी, मकोड़ा,
फिर दो इंद्रिय लट, फिर एक इंद्रिय। इसलिए एक इंद्रिय तो हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो जो सब्जी हो गई, पानी हो गई, अग्नि हो गई, इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हम प्रयास क्या करते हैं कि कम से कम 2 3 4 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा तो नहीं करें, यानी जितना ज्यादा इंद्रिय उसको उतना पुण्य का उदय है ना, उसको उतना जीवन मिला है उसका। और उस जैसे आंख को आप कष्ट दोगे तो दर्द होगा, मतलब आंख फोड़ दोगे तो क्या होगा, दर्द होगा, है ना। ऐसी जितनी इंद्रियां तो उसके घात करने से उतने प्राणों का घात होता है, तो पाप भी ज्यादा लगता है। तो पर का आप घात करोगे तो जितना ज्यादा इंद्रिय है उतना ज्यादा पाप का बंध होता है, दूसरे को जीव को मारने का ज्यादा पाप लगता है। ठीक है, तो पर द्रव्य हिंसा में भी पाप है और स्वद्रव्य हिंसा में भी पाप है। स्वद्रव्य हिंसा में क्या पाप है, कुछ पाप है क्या, हम तो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, किसी और को थोड़ी दे रहे हैं, तुमको क्या लेना देना, तुम्हें तो नहीं दे रहे ना, तो हम तो अपने को मार रहे, आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें दुख हो जाए नहीं हो, कुछ पाप है क्या इसमें, आत्मा है तो बेसिकली ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर बहुत पुण्य के उदय से मिलता है। जैसे जैसे आप समझोगे तो समझ में आएगा कि मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। इतने सारे प्रकार के जीव होते हैं, उसमें हम ये मनुष्य बन गए हैं तो बहुत पुण्य का काम किया है, और उसमें हम इसका घात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पाप बंद कर रहे हैं। और मर करके जो भी सुसाइड करता है वो कहा जाता है, नरक में जाता है, नियम ही है। जिसने सुसाइड किया तो वो सोचे कि मैं पापों से छूट जाऊंगा, डिप्रेशन से छूट जाऊंगा, ह्यूमिलिएशन से छूट जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो आज तक ऐसा ना हुआ है ना होगा। कहाँ जाएगा वो, नरक में। नियम ही है जो सुसाइड करता है। तो अब नरक में कौन जाता है, जो पाप करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्व की द्रव्य हिंसा करना भी पाप है। संक्लेशता बहुत हो गई ना, उसको बहुत कषाय हो गई एकदम, इसलिए उसने मारा अपने आप को, अपने अमूल्य जीवन को खत्म कर दिया। गलत कर लिया, तो अब वो तो हो गया ना, जो कार्य कर लिया उसने, तब भी मतलब वो मरण जो कर रहा है वो तो उसी से कर रहा है ना, उसने जो कर लिया। अब जैसे मान लो पानी डाल के उसने सल्फास ले लिया, और उसको नहीं पता था कि भैया बिना पानी के तो फिर भी बच जाता, लेकिन पानी डाल दिया तो क्या होगा, मरेगा। लेकिन बाद में पछतावा हो रहा उसको, पछतावा हो रहा है, लेकिन उसने जो कार्य किया वो तो सुसाइड का कर ही लिया, मृत्यु का कारण तो उससे उपस्थित कर ही दिया। ये है कि वो उसका जो गति है नरक गति में, वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जाना तो उसको, आत्महत्या का परिणाम कर लिया ना उसने। ठीक है, तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, उसमें स्वद्रव्य और परद्रव्य, समझ में। अब इसके बाद में है भाव हिंसा। तो जितना द्रव्य हिंसा से जीव दुखी नहीं होता है, भाव हिंसा से ज्यादा दुखी हो जाता है। जो हमारे जीवन में दुख चल रहे हैं, कौन से दुख चल रहे हैं, आपको कौन सी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं, कौन सी हिंसा से, भाव हिंसा। क्या भाव हिंसा इसमें, अन्य का दिल दुखाना, अन्य का दिल दुखाना, ऐसे वचन कहना, ऐसे कार्य करना, हीन दिखाना, नीचा दिखाना, ताने करना, वो सब, किसी का दिल दुख जाए ऐसे काम करना, वो क्या है, भाव हिंसा। भाव हिंसा है, फिजिकली हमने उसको दुखी नहीं किया, उसकी आत्मा को दुखी कर दिया, ऐसा काम किया कि वो अंदर से दुखी हो गया, उसे कहते हैं भाव हिंसा। और दो तरह से बताया ना भाव हिंसा में, स्व और पर। तो अन्य का दिल दुखाना है, ये किस में जाएगा, पर की भाव हिंसा। बहुत जोर से अपन बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं, कुछ इधर का उधर नहीं कर सकता व्यक्ति, है ना। जैसा करना है, जैसे बच्चा है तो तुम इतनी बजे उठोगे, इतनी बजे टीवी देखोगे, इतनी बजे खाओगे, यही खाओगे, इधर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। थोड़े दिन तक तो क्या होगा, वो
अगर ऐसा करता रहा आपके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। बाहर में कोई उसको दुख नहीं है, सब अच्छा चल रहा, अच्छे कपड़े, सब अच्छा मिल रहा उसको, लेकिन अंदर में कैसा हो जाएगा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। अब आपको ही कोई बोले, आप खुद सोचो कि आपको कोई बोले कि नहीं तू इतनी बजे उठ, इतनी बजे ये काम कर, यही बना, इतना बना, इतनी बजे घर होना चाहिए, इतनी बजे सो, इतनी बजे उठ जाओ, आपको कोई बोले, भले आप खुद से करो वो अलग बात है, लेकिन आपको कोई बोले और आप करो तो क्या होगा, सुखी होगे कि दुखी होगे? वो मान रहा है क्या व्यक्ति आपको? व्यक्ति थोड़े दिन में होकर के अलग हो जाएगा। तो कुछ किया नहीं, लेकिन क्या हो गया, दुखी हो गया, दिल दुखी हो गया उसका, आत्मा दुखी हो गई, तो वह क्या हो गया, भाव हिंसा, पर की भाव हिंसा, इतना दुखी कर देना उसको। और स्व की भाव हिंसा क्या है कि हम अपने परिणामों का ध्यान नहीं रख रहे, अपने में इतना क्रोध, मान, माया, लोभ कर लेना जिससे हम दुखी रहे। अपनी आत्मा को दुखी करना वह अपनी स्व की भाव हिंसा। पर की आत्मा को दुखी करना वह पर की भाव हिंसा, और अपनी आत्मा को दुखी करना वह स्वभाव हिंसा। अब वो कैसे दुखी होता आत्मा अपना, कि मोह, राग, द्वेष, राग और द्वेष, उसके साथ में मोह तो जुड़ा हुआ ही है, इससे हम अपनी आत्मा को दुखी करें। अपना आत्मा दुखी है तो अन्य का आत्मा तो दुखी हो ही जाएगा। मतलब अपनी आत्मा में यदि मोह, राग, द्वेष है तो हम किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ काम करेंगे बाहर में भी, तो बाहर में भी हमारी भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा बनती रहे। अरे भले द्रव्य हिंसा नहीं बने, लेकिन भाव हिंसा तो बनी जाए। आप कितना भी न्यायपूर्वक परफेक्ट काम करो अपने घर में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आप सबको खुश कर दो। सोचो किसी न किसी का दिल तो दुखेगा, है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हमने घर का सब काम करके रख लिया, तो अपन ने सोचा बहुत अच्छा काम किया अपन ने, किसी को भी नहीं करना पड़ेगा, और इतने में मम्मी जी आए, सब काम कर दिया, अब मैं क्या करूं, है ना। उनको तो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी अच्छी है, अब हमको तो कुछ करने को ही नहीं मिलता है, हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा घर बचा ही नहीं। अब क्या हो गया, हमने तो क्या सोचा था अच्छा, तो उसमें क्या हो गया, फिर अपन ने सोचा कि ठीक है हम नहीं करते, हमने नहीं किया और फिर काम नहीं किया। किसी को दोष नहीं दे रही, दृष्टि है, इस दृष्टि में क्या हुआ कि हमने अपनी दृष्टि से कार्य किया तो भी वह अन्य के लिए अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है। होता है कि नहीं होता है। अब अपने घर में मान लो मीठी दाल बनती तुअर की, आप ससुराल में गए और वहां पे क्या हो गया, मीठी नहीं बनती है। अब उन्होंने तो अपने हिसाब से अच्छी बनाई बिना शक्कर की, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, वह तो वह जो जीव है स्वयं में यदि उसकी मोह द्वेष है तो वह खुद की हिंसा तो बनेगी भी और पर की भी बने बिना रहेगी नहीं। तो यदि हम पूरी तरह से हिंसा से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपने मोह द्वेष खत्म कर दो, तो किसी भी तरह से हिंसा नहीं होगी। लेकिन इतना हम नहीं कर सकते, है ना। अभी हमको आप तो क्या बता दो, थोड़ा शॉर्ट में बता दो जो हम कर सके। अब ये तो मोह द्वेष तो बहुत ऊपर की बात है, तो उसके लिए अपन चार चीजें हैं, चार प्रकार से जो ग्रह अलग अलग प्रकार से हिंसा बताई है वो देखते हैं। 10 मिनट है अपने पास में। पहले ये देख लेते हैं क्या क्या बातें विचारने योग्य है। हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। क्या क्या चीजें एक बार रिपीट करना, हिंस, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। तो हिंस मतलब क्या है, जिसकी हिंसा की जा रही है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, कौन सी हिंसा हो रही है ये अपने को विचार करना। यदि हमको काम सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि हम ये करें कि ये करें,
तो अपन कैसे विचार करेंगे कि जिसमें एक इंद्रिय की हिंसा हो, दो तीन चार की नहीं हो, तो हम वो प्रेफर करेंगे। प्रेफर मतलब ऐसा प्रेफर करें कि करना ही नहीं पड़े, लेकिन कभी करना पड़ रहा है तो कैसा करना कि जिसमें कम इंद्रिय वाले जीव की हिंसा। तो हिंस यानी किसकी हिंसा हो रही है? मनुष्य की, गाय भैंस पशु, किसी पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा हो रही है क्या? क्या हो रहा है? उसके निमित्त से फल लगता है, उसमें परिणामों में भी अंतर आएगा ना। कोई जीव एक इंद्रिय यानी पानी पी रहा है, सब्जी भाजी खा रहा है, और कोई मांस भक्षण कर रहा है, तो परिणामों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्रूरता में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो हिंसक, जिसकी हिंसा की जा रही। फिर है हिंसक। हिंसक यानी कौन हिंसा कर रहा है? पंचेंद्रिय जीव हिंसा कर रहा है, दो तीन चार इंद्रिय जीव हिंसा कर रहा है, असंगी कर रहा है, संगी कर रहा है। कौन कर रहा है? अबोध बालक कर रहा है कि ज्ञानी कर रहा है? जानते हुए हम मकोड़ा मसल रहे हैं और एक बच्चा मसल रहा है, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अंतर आएगा ना। ऐसे ही मच्छर काट करके हमारा खून पीता है ना, और एक कोई जीवित व्यक्ति पंचेंद्रिय वो मनुष्य खून पिए, तो दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं है? तो मतलब कौन कर रहा है उससे भी अंतर पड़ेगा। एक तो किसकी की जा रही है और करने वाला कौन है। फिर जैसे राजा है और सेनापति है, तो सैनिक है, तो सैनिक भी लड़ाई कर रहा है और राजा भी लड़ाई कर रहा है, तो हिंसा का पाप किसको ज्यादा लगेगा? सैनिक तो राजा की आज्ञा में चल रहा है, ये राजा पर ज्यादा आएगा ना भाव, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना सैनिक नहीं लड़ेगा। फिर हिंसा किस प्रकार की क्रिया की जा रही है? मारने रूप क्रिया, पानी तेल में खौला रहे हो, चाकू से कर रहे हो, श्वास बंद कर रहे हो, आंखें फोड़ रहे हो, भोजन नहीं दिया है ना, ज्यादा बोझा लाद दिया, बहुत काम कराया, खाना पानी नहीं दिया, किस प्रकार के त्रास से आप उसको मार रहे हो? दुख, दुख का जो कारण है ना, जैसे डिप्रेशन से व्यक्ति मर गया, ऐसे वचन बोले खोटे कि उसको इतना दुख हुआ, हृदयाघात हो गया और मरण हो गया। बाहर में कुछ नहीं किया, तो उसकी क्रिया वचन हिंसा की क्रिया हो गई, वो वचन से सुनकर के मरण को प्राप्त हो गया। फिर हिंसा का फल, हिंसा का फल यानी कितने इंद्रिय वाले जीव को मारा तो उससे इस प्रकार का फल लगेगा। तो ये सब पता होगा तो हमारा जो जीवन है उसमें जो चरणान योग है उसमें हम विवेक कर पाएंगे। क्या करना? जैसे बटले छीले हमने, बटले मटर है ना, उसमें लटकी, चवला फली में लटकी, तो हमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, बना दिया। फिर वो खाने में हमने देखा, ये तो खाने में क्या आया? भिंडी सुधारी। अब भिंडी सुधार रहे हो तो क्या होता है उसमें? दो इंद्रिय जीव है लट्टू। अब आप ध्यान नहीं रखोगे, मतलब जिसमें भी मांस पाया जा रहा है वो त्रस्त जीव है, दो तीन चार पांच इंद्रिय जीव हो सकता है, तो उसमें दोष लगेगा अपने को। तो क्या करना? आप प्रमाद नहीं करना, खुद ही सुधारना। अगर अपने को हिंसा का पाप नहीं लगाना है, बच्चे से करवा ले बेटा तू कर, अब वो कोई देख रहा है क्या कैसे सुधारना कैसे करना? भाई को दे दिया अपन ने। इसलिए जैसे शादी पार्टी होती ना, तो उसमें ऐसी चीजें जिसमें आप नहीं देख सकते हो, भिंडी चवला फली, इनको नहीं किया जाता, क्योंकि आप कितना क्या देखोगे, और वो कौन सा देख के बनाएगा? वो तो उसको तो पूरी भिंडी भी डाल सकता है बिना हाथ। और हम तो क्या करेंगे? हिंसा का भाव नहीं हो तो भी कम से कम मैं ही खा लूं, इतना तो भाव रहेगा ना उसको, व्यक्ति को, क्या रही ये खा लेगा तो उसको उतनी तो शुद्धि रखेगा। तो विचार ना अपन किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कितने इंद्रिय जीव की कैसी क्या हिंसा हो। जो छना पानी का प्रयोग करते हैं उसका भी कारण क्या है कि छना पानी भी एक इंद्रिय जीव है, लेकिन अनछने पानी में दो तीन चार पांच इंद्रिय जीव है, और छना पानी जो होता है उसमें कम से कम बस पानी वाले ही है, इसलिए पानी को छान के प्रयोग करते हैं। अब अपन पानी, अनछने पानी को गीजर में गर्म करके यूज कर रहे हैं तो कितना दोष लगेगा उसमें। सब प्रकार के, अब टंकी में कैसे जीव होते हैं अपने,
टंकी बाल्टी में ही 4-5 दिन पानी रह जाए तो लट्टे हो जाती है उसमें। तो फिर अब गीजर में उसमें कैसे हिंसा होती है। तो ये अपने को समझेंगे तो विचार आएगा कि अपने को क्या करना, किस तरह से करना। ये ऐसा गर्म पानी से क्या नहाना, तो हम रॉड लगा लो, छान लो पानी, फिर गर्म करके नहा लो। यदि नहाना ही है तो प्रमाद थोड़ा कम कर दो। उसमें कोई स्टेटस नहीं है गीजर से पानी में नहाने, उसमें हम प्रमाद है अपना। झट से हमने कोई भी गया, याद आया नहाते समय तो याद चालू कर दिया, गर्म पानी से नहाया। अपने को अपना पाप अपन को ही लगता है, अपने को ही भोगना है। बेटे पति बच्चे वो सब उनका भोगेंगे, लेकिन हम तो कम से कम अपने को याद है तो अपन तो नहीं करें। ज्यादा हो गया क्या। जो अपन काम करते हैं ना उसी में अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ हिंसा हो रही है और कहाँ नहीं हो रही। आप किसी को बाहर मारने नहीं जाओगे, गोली मार रहे हैं अपन चाकू मार रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े हिंसा तो अपन करते भी नहीं। तो जो दैनिक जीवन में हम कार्य कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से हिंसा नहीं हो, इसका अपने को ध्यान रखना। अब हिंसा के अन्य प्रकार से भेद बताए। ये 4 प्रकार की हिंसा है। पहली है संकल्पी, फिर आरंभी, फिर उद्योगी और विरोधी। सब एक साथ बोलेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ये 4 प्रकार की हिंसा आगम में आती है। तो संकल्प हिंसा का क्या मतलब है। संकल्प यानी क्या लेना, प्रण करना, ये डिसाइड कर लेना मैं इसको मारता हूं। तो हम ऐसा डिसाइड करके मारते क्या। कब होता है, जब हमें पता है कि यहाँ जीव है और फिर भी, और मुझे पता है कि ये मैं करूंगा तो ये जीव मरेंगे और फिर भी हम कर रहे हैं। जैसे कि चींटियां चल रही है और हमको पता है कि मैं चौक लगाऊंगी तो मर जाएंगे, फिर भी हम चौक लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हम कि पहले चींटी हटा दे, सब साफ कर दे, देख ले और फिर चौक लगाए। नहीं, क्या करा हमने, ये चौक लिया और दबादम लगा दिया। तो चींटी मरेगी ये पता है कि नहीं, तो क्या हो गया, संकल्पी हिंसा। और जेट का अपन यूज करते हैं, उससे क्या होता है, लोग बोलते बेहोश होते हैं, मच्छर बेहोश हो जाते हैं। नहीं, बेहोश नहीं होते, मर भी जाते हैं। अरे अपने को ही नुकसान करता है तो मच्छर को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो वह जो कर रहे हैं वह संकल्पी हिंसा। और मच्छर मारने का रैकेट आता है, अभी आया कि नहीं पता नहीं, वो ले रहा है, वो ले किस उद्देश्य से रहा है कि मैं मक्खी मच्छर को मारूंगा। तो वो कौन सी हिंसा हो गई, संकल्प हिंसा। तो जहां हमें पता है कि इस चीज का प्रयोग करने से जीवों की हिंसा होगी और फिर भी हम वह कार्य कर रहे हैं, तो वह संकल्पी हिंसा में आता है। क्या लिखा इसके लिए, जानते हुए संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा। ठीक है, कि ऐसा हम ये डब्बे में हमने बंद कर दिया, ये चूहा, जो चूहा था है ना, उस चूहे को हमने खुले में छोड़ा, खुले में यानी चूहा जैसे अपने पिंजरे में पकड़ा गया और हमने कहा इसको यहाँ मैदान में छोड़ देते। तो मैदान में छोड़ेंगे तो वो देख रहा है अपने को चील उड़ रही है, फिर भी हमने क्या करा, अभी आपने घर में घुस जाएगा, अपन तो यही छोड़ो, छोड़ा। वैसे बिल्ली या चील ने झपट्टा मारा और ले गया, तो वो क्या हो गया, जब पता था ना ये बिल्ली आई ये ले जाएगा, फिर भी अपन उसको वहां डाल रहे हैं। ठीक है, अभी ज्यादा सूक्ष्म में नहीं करते, आप लोग डर जाओगे। इसमें सूक्ष्म में ये आता है कि जो अपन घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसे इस पर लिखा रहता है जर्म्स किल करेगा, और क्या, मॉस्किटो किलर, कॉकरोच किलर, और ये इसमें अपन एसिड और ये सब यूज करते हैं ना, क्लीनिंग के जो प्रोडक्ट है अपने टॉयलेट क्लीनर वगैरह उसमें लिखा रहता है। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ज्यादा यूज करना, उससे क्या होता है, जीव मरते हैं। तो वो जानते हुए अपन जानबूझ करके कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंसा हो जाएगी, तो वैसे कार्य, जैसे अपन ने गेहूं पड़ गए धनी रहे, इसमें गेहूं में जीव पड़ गए और धूप में डालेंगे तो क्या होगा, जीवित रहेगा, धनी के मर जाएगा। बिना छाने डाल रहे हो आप उसको, मर जाएगा वो।
तो क्या करना फिर, छानना उसको, देखना, फिर डालना। वो बहुत तेज, मतलब उसमें ध्यान रखना कि भैया वो निकल रहे हैं तो अपन उसको ध्यान, निकाल लो, छान लो, हाथ की हाथ कुछ कर लो, मतलब कम से कम वो अपने निमित्त से मरे नहीं, यदि अपने को पता है। ये होता है संकल्पी हिंसा का त्याग में, सब तरह से काम होता है। फिर है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा ने तीन चीजें बताई थी ना, संरंभ, समारंभ, आरंभ। संरंभ में क्या बताया था, प्लानिंग करना, है ना। समारंभ में सामग्री जुटाना, और आरंभ में वह हिंसा कार्य करना। तो घर गृहस्थी के की जाने वाली जो हिंसा है वो कौन सी है, आरंभी। आप खाना बनाओगे तो गैस जलानी पड़ेगी, है ना, पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा, पानी, बर्तन धोगे, कपड़े धोगे, ये सब करोगे तो इसमें हिंसा होगी ही होगी, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हिंसा है कि नहीं है ना, तो उसको कौन सी हिंसा कहेंगे, आरंभी हिंसा। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि अति क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा, अनर्थ, बिना काम की हम हिंसा करते हैं। जैसे कि कपड़े धोने का है, तो हर 7 दिन में आप बेडशीट निकाल के धो रहे हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इस तरह से उपाय करो, दिन में अलग बिछा दो, रात में अलग बिछा दो, तो आप कम कम धोनी पड़ेगी ना। आपको सोते समय स्वच्छ चाहिए, अब दिन भर तो बच्चे मस्ती करते गंदे तो होंगे ही सही, तो दिन में आप अलग बिछा दो, रात में अलग बिछा दो। गाड़ी अपन हर रोज धो रहे हैं, और वो भी अनछने पानी से। बर्तन धो रहे हैं अनछने पानी से, और बस नल चालू और धो रहे हैं अपन। तो जो अपन काम कर रहे हैं उसमें भी जितना अपने को हो सके उतना कम से कम करना, ऐसा करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि घर में अपन रहते हैं तो काम काज तो करने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम अपन उसमें विवेक रखें कि किस तरह से हम कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं। अब बर्तन हमने रख दिए, रात को वो बर्तन वाली नहीं आई, तो अगले दिन सुबह आके मांजेगी, तो ठीक है ना, क्या है उसमें। आप लोग को पता है ना, मैंने नहीं बोला है, चींटियां हो जाती है, क्योंकि जूठन रहता है ना, जूठन होता है ना, उससे अंतर्मुहूर्त में उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं भोजन में। तो आप उसको रिंस करके रख दो, रिंस समझते हो, धो के रख दो, भले आपको मांजना नहीं है, एटलीस्ट आप उसको एक बार साफ पानी से निकाल करके जो उसका कचरा है वो निकाल के रख दो। पहले से ही अगर वो बोल के गई है कि नहीं आएगी तो अपने को हाथों हाथ धो के रख दो। लेकिन जूठन सहित बर्तन आप रखोगे तो वो जब अगले दिन तक ही उससे बहुत पाप लगता है। मकोड़े वगैरह तो हो ही जाते हैं, मतलब दिखते ही है मकोड़े बर्तन, लेकिन ये जो शाम के बर्तन है उसको अगले दिन रखना, बहुत ज्यादा हो गया लगता है आज के लिए आपका। लेकिन अपने को लगेगा उसका पाप, अपने पर करुणा करो, अपने को फल भोगना पड़ेगा उसका भविष्य में, और अपने हाथ में है, अपन ही संभाल रहे हैं। अपने अपन जैसा चाहे अपने चौका अपन वैसा चला सकते, ये नहीं बोल रहे कि आप खुद ही कर रहे, लेकिन कम से कम रिंस कर दो उसको, धो के रखो, उसमें जूठन मत रखो, तो उसमें आपको उतना दोष नहीं लगेगा जितना आप अगले दिन वो मांजेगी आएगी जब भी करोगे, वो नहीं आई तो अपन अगले दिन खुद ही मांजेंगे, नहीं आई तो इसलिए उसको विचारना, इस तरह से कार्य किया जा सकता है। और सूख गए बर्तन, फिर चींटी आ गई, फिर आप पानी डाल रहे हो, अब चींटी कैसे निकालोगे आप, तो पहले से ही आप उसको पानी में डाल करके ऐसे बर्तन में रखो, सब झूठन एक झूठे बर्तन एक तगारे वगैरह में, कि कम से कम उसमें चींटी नहीं आए। तो चींटी आ जाने के बाद उसको आप सुरक्षित निकाल लो जीवित, वो नहीं हो पाता है, मरती ही है वो कितना भी आप कर लो, तो ऐसा उपाय करना कि वो आए ही नहीं। ठीक है, तो ये आरंभी हिंसा जो घर गृहस्थी के काम काजों में हो रही है वो आरंभी हिंसा। फिर है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा मतलब व्यापार आदि में जो हो रही है, व्यापार में हम कलर करने का काम है अपना, या किराने का है, अन्य किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, तो उसमें जो चल रही है, जैसे कि खेती कर रहा है कोई चीज, अब खेती करोगे तो मिट्टी इत्यादि के निमित्त से जो है हिंसा होगी सही, लेकिन वो उसका खेती का त्याग भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा केमिकल्स डाल करके हिंसा करे, लेकिन वो जो होगा उसमें बनेगा ही सही, आप कितना भी कर लो आपको थोड़ी बहुत हिंसा तो उसमें बनेगी। तो वह जो हिंसा है वो कौन सी है, उद्योगी हिंसा। और चौथी है विरोधी। विरोधी मतलब क्या हुआ कि अपने ऊपर किसी ने आक्रमण किया, हमने जाकर के किसी को किया ये नहीं,
हमारे धर्म और राज्य पर यदि कोई आक्रमण करता है तो हम बैठे रहेंगे क्या? हम हिंसा नहीं करते, नहीं, हम गृहस्थ हैं तो हमको लड़ना भी पड़ेगा जाकर के, है ना, अपने परिवार को बचाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए जो हिंसा हो रही है वो हिंसा कौन सी होती है? विरोधी। धर्म परिवार आदि की रक्षा के निमित्त की गई हिंसा विरोधी हिंसा। तो इसमें से हम कौन सी हिंसा का त्याग कर सकते हैं? आरंभी हिंसा तो क्या है कि आप पानी यूज कर रहे हो, गैस जला रहे हो, तो उसमें बनी रही है। तो श्रावक जो है बेसिकली 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता सामान्य से, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। और पाप जिसमें लगता है वो कौन सी हिंसा है? संकल्पी। और संकल्पी हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं। तो हम त्याग नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हम इतना तो ध्यान रखें कि हम संकल्प पूर्वक जानते हुए किसी जीव को नहीं मारें। कहाँ ध्यान रखना है अपने को इसका? अपने चौके में, अपने घर में। हम दिन भर कहाँ रहते हैं? चौके में। तो ध्यान कहाँ रखना अपने को? और वही हिंसा होती है। आपने सफाई नहीं करी तो कॉकरोच आ जाएंगे, दीमक लग जाएगी, फिर आप दवाई लगाओ। अब लगने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, पहले से आप कर लोगे तो कोई बात। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हमने एक पाप समझा आज, कौन सा? हिंसा। हिंसा के 2 तरह से भेद बताए, द्रव्य और भाव। फिर द्रव्य और भाव में दोनों में 2-2 भेद किए, स्व और पर से। फिर 4 प्रकार से हिंसा के भेद बताए, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। और हिंसा के जो किस क्या क्या बातें ध्यान रखनी है हिंसा के संबंध में, हिंसा करते समय नहीं, मतलब हिंसा के संबंध में जो चीजें होती है। तो हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल। इस तरह से ये हिंसा पाप को समझा तो क्या होता है, कैसे परिणाम होते हैं, किस प्रकार से करते हैं। आप थोड़ा और विचार करना कि कैसे कैसे हम अपने जीवन में हिंसा कर रहे हैं, कौन सी वाली चल रही है, कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, या ये अवॉइड हो ही नहीं सकते। ये थोड़ा सा आप सोचना। तो अपन जीवन में जो अपने चल रहा है, क्या विवेक से कर रहे हैं, अविवेक से काम कर रहे हैं, वो अपने को थोड़ा समझ में आएगा। अब इसकी बात में आप थोड़ा सा टाइम है, ले ले। अब रिवीजन ही चलना है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रिवीजन ले ले। सबसे पहले अपन नमोकार मंत्र के बारे में समझा था। नमोकार मंत्र में क्या बताया कि अर्थ समझा उसका। सबसे पहले 5 परमेष्ठियों को अलग अलग नमस्कार किया है। किस किस को नमस्कार किया है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। कौन से वाले? लोक के, है ना, लोक के, तीनों लोक, 3 काल के सभी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। कहाँ से निकाला? नमो लोए सव, है ना। कैसे निकाला? कि वह क्या है? अंत्य दीपक है। फिर इसमें परमेष्ठी आया, पंच परमेष्ठी का ना, परमेष्ठी किसको कहा? जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्ठी कहते हैं। कितने होते हैं? 5, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इसमें अरहंत और सिद्ध क्या है? भगवान। आचार्य, उपाध्याय, साधु क्या है? गुरु। और अरहंत परमेष्ठी को हम गुरु भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? कि वो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनके निमित्त से मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है। फिर इन सबका 5 का एक एक लाइन में यदि हम स्वरूप देखें तो क्या है? अरहंत भगवान, सिद्ध भी भगवान, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक शरीर सहित है और एक शरीर रहित है। फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु में क्या है? आचार्य लीडर, संघ के नायक, उपाध्याय पढ़ाने वाले, और साधु आत्म साधक। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये तीनों भी साधु तो है ही। फिर अन्य कौन कौन से नाम है? तो अनादि निधन, अपराजित, मूल मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र। फिर इनका अर्थ बताया था कि अनादि निधन कैसे है,
कि जिस इसमें जो पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है वो पांचों परमेष्ठी अनादि निधन है, मतलब हमेशा ये पांचों परमेष्ठी विद्यमान है। और जो नमोकार मंत्र में हम जो पांचों को नमस्कार कर रहे हैं ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है, इन्हीं पांचों को नमस्कार किया जाता है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसलिए यह मंत्र कैसा है, अनादि निधन है। फिर मूल मंत्र कैसे बताया था कि ये जो पांचों परमेष्ठी है इनके नाम से ओम बनता है और वहां ओम से ही सारे मंत्र बनते हैं। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम है ना, ओम ह्रीम भी आता है लेकिन ओम आता है, तो मूल मंत्र हो गया कि इसके निमित्त से अन्य मंत्रों की रचना होती है। फिर कहाँ से आया, तो इसकी पूरी कहानी बताई थी। षट खंडागम ग्रंथ जो है अपने जिनागम में पहला लिखित ग्रंथ उसका मंगलाचरण है, जो शुरू में इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, तो ये नमोकार मंत्र में जो इष्ट देव है उनको नमस्कार किया है, तो ये मंगलाचरण है। किसके द्वारा रचित है षटखंडागम ग्रंथ, पुष्पदत्त और मुद्गली। क्या क्या विशेषताएं हैं, तो प्राकृत भाषा में है, 5 पद है, 35 अक्षर, 57 58 मात्राएं। और क्या विशेषता है सबसे बड़ी, इसमें कुछ मांगा नहीं गया, बस नमस्कार ही तो किया, हमको ये दे दो वो दे दो, ये चाहिए वो चाहिए, आशीर्वाद कुछ भी नहीं मांगा, बहुत अच्छा मंत्र है। फिर इसका महिमा बताने वाला मंत्र है। महिमा क्या बताता है कि यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। और क्या करता है, कैसे नाश होता है सब पापों का, कि जिस समय हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं उस समय हम खाना पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, सोना, ये कुछ भी नहीं कर रहे, तो 5 पाप और 4 कषाय नहीं कर रहे, तो वो हम पाप नहीं कर रहे। और जो पुराने का उदय आता है तो हम वैसा काम कर नहीं रहे, भूख लग रही खाना नहीं खा रहे, तो क्या हुआ, पाप का नाश हुआ। तो इस तरह से मतलब पड़े हुए बहुत सारे पापों का नाश हो जाएगा ऐसा नहीं, जो वर्तमान में उदय में आ रहे वो पाप और नए नहीं बांधेंगे उस अपेक्षा से पाप का नाश बताया है। फिर अरंत सिद्ध साध्य और अध्यारोपाध्याय साधक। साध्य और साधक समझ में आता है। साध्य यानी लक्ष्य, हमको क्या बनना है, अरहंत और सिद्ध हमको बनना है, और कैसे बनेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु बन करके, ऐसी साधना करके, इन साधक रूप से हम अरंत सिद्ध बनेंगे। फिर इसके स्मरण से क्या लाभ है, तो पापों का नाश होता है, मोह राग द्वेष का अभाव होता है और सम्यक ज्ञान प्राप्त। और क्या है, क्या बताया, पांचों परमेष्ठी के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो सच्चा सुख प्राप्त होता है। फिर ये 9 बार कैसे बोलते हैं, तो उसका अपन ने देखा था, कृत मन वचन काय, कृत कार्य तन्मोदना, संरंभ समारंभ आरंभ, नहीं तीनों, हाँ, मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना, यानी मन से मैं अनंत परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ, मन से सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ, मन से आचार्य उपाध्याय साधु, फिर वचन से अनंत परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ, वचन से सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे मन से, वचन से, काय से, फिर स्वयं करता हूँ, अन्य कोई करता है अन्य से कराता हूँ, और अन्य कोई करता है तो उसकी अनुमोदना करता हूँ। तो इस प्रकार 9 बार क्यों बोला जाता है, इसका कारण बताया। फिर मंदिर में प्रतिमा किसकी है जिसको हम नमस्कार करते हैं, तो अनंत भगवान। अब अनंत बड़े कि सिद्ध बड़े हैं, बड़े तो सिद्ध है, लेकिन नमोकार मंत्र में नाम किसका लिया है, पहले अनंत भगवान का। क्यों लिया है, क्योंकि अरहंत भगवान की दिव्य गनी कीर्ति है और उससे हमको मोक्ष मार्ग का पता चला। ठीक है, यह सिद्ध भगवान तो मुक्त हो गए, उनके कोई वचन इत्यादि निकलने नहीं, कैसे सुखी हुए वो बताएंगे नहीं, तो हमारे ऊपर उपकार किसका है, अनंत भगवान का, इसलिए हम किसको पहले नमस्कार करते हैं, अनंत, फिर सिद्ध को। बड़े तो कौन है, सिद्ध। इस तरह से नमोकार मंत्र का। उसके बाद में है 4 मंगल। 4 मंगल में जो मेन है उसमें ये ध्यान रखना 4 मंगल वाले में कि मंगल, उत्तम और शरण, इन तीनों का अर्थ क्या है, कैसे मंगल है। जैसे मंगल में 2 तरह से बताया, मंग प्लस गल
और मंग प्लस लाभ, यानी पाप को नष्ट करता है और सुख को लाता है। और कौन कौन करते हैं? तो चार, इनका चारों का जो ये है प्रोनाउंसिएशन, ये बराबर से ध्यान रखना। चत्तारी पाठ का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, कहाँ पर मंगलम है, कहाँ पर लघुत्तमो है, कहाँ पर लघुत्तमा है, कहाँ पे शरणम है, ये जो सीखा था आप उसको बराबर से याद रखना। ये मंगल, उत्तम और शरण, कौन शरण है, कैसे शरण है, कैसे मंगल है, कैसे उत्तम है, ये सारे कारण अपन ने समझे। आप इसमें पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी सही, अगर अभी भी मैं करूंगी तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, इसके बाद में तीर्थंकर और भगवान वाला। तीर्थंकर और भगवान में क्या विशेषता है कि जितने भी जीव मोक्ष गए वो सभी भगवान हैं, लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वो विशेष होते हैं। कौन होते हैं तीर्थंकर? जिनके 5 कल्याणक, 3 कल्याणक, 2 कल्याणक होते हैं, वो सब तीर्थंकर। और जिनके चिन्ह होता है, और क्या होता है, मूल में दिव्य ध्वनि फिरती है, समो शरण की रचना होती है। इसमें तीर्थंकर की डेफिनेशन दी होगी। किससे? नहीं नहीं नहीं, ये तो शरीर पर चिन्ह होते हैं इनके, जैसे 1008 शुभ चिन्ह होते हैं। ये शरीर होता है ना, तो कुछ कुछ ऐसे शुभ चिन्ह बने होते हैं। प्रतिमा में आप देखोगे तो ये गोल गोल ऐसे चक्र टाइप का या चौकोर, ऐसे अलग अलग चिन्ह बने होते हैं। बीच में दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो उसमें से चिन्ह होता है, तो एक शेर का चिन्ह, कलश है, तो इसके माध्यम से जो है उनका चिन्ह बनाया जाता है। वो शेर थे इसलिए भगवान महावीर का चिन्ह शेर है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंद्र बताता है, उसमें उनके शरीर पर रहता है। वो पैर का मुझे याद नहीं है, पैर का आपको पता है? दाहिने पैर के अंगूठे पर चिन्ह तो बहुत सारे रहते हैं, पर वो जो दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वो उनका प्रतीक, प्रतीक मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाले भगवान है। इसलिए ऐसे हम नाम रखते कि नहीं लोक में, कि ये इनका नाम, ये इनका नाम, ये, तो वह पहचान का चिन्ह है। सिद्ध होने पर तो सभी आत्मा एक जैसी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो सिद्ध होने पर तो सभी भगवान है। एक तो भगवान और तीर्थंकर में क्या है कि तीर्थंकर धर्मोपदेश देते हैं, सभी भगवान का उपदेश नहीं होता है। ऐसे भरत चक्रवर्ती भी भगवान है ना, वो भी मोक्ष गए हैं, लेकिन उनका उपदेश हुआ क्या? वो तो अंतर मुहूर्त में आयु पूर्ण हुई, सिद्ध हो गए। तो अंतर क्या है? सभी भगवान तीर्थंकर तो होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान सॉरी सभी तीर्थंकर तो भगवान होते ही है, लेकिन सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते। और ये नाम कर्म बताया है कि नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है। तीर्थंकर प्रकृति होती है, जैसे हमको स्त्री वेद का उदय है, तो स्त्री वेद एक कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है, ऐसे एक तीर्थंकर कर्म है। उस कर्म प्रकृति का जिसको उदय होगा वही तीर्थंकर के कल्याणक आदि समोशरण उनके बनेंगे। तो वह कैसे बनता है? तो अपन जो 16 कारण भावना लेते हैं, तो वो 16 कारण भावना भाने के निमित्त से वो पर्टिकुलर कर्म बनता है, और ये कर्म का फल है। समोशरण की रचना हो रही है, दिव्य ध्वनि फिर रही है, 5 कल्याणक। चिन्ह आप लोगों ने याद कर ही लिए हैं, तो ये विशेष है तीर्थंकर और भगवान वाला। इसमें वीतरागी और सर्वज्ञ जो है, आप उसको अच्छे से ध्यान रखना कि वीतरागी और सर्वज्ञ का मतलब क्या है। वीतरागी मतलब क्या? जिनका राग और द्वेष दोनों नष्ट हुआ। यहाँ पर सिर्फ राग लिखा है, बीत गया है राग जिनका, तो राग बाद में जाता है, द्वेष
पहले जाता है। तो जिनका राग और द्वेष दोनों नष्ट हो गया उसको वीतरागी कहते हैं। और सर्वज्ञ मतलब क्या? सर्व प्लस ज्ञ, जो सभी को जानते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो इस तरह से तीर्थंकर और भगवान है। फिर इसके बाद में हमने देवदर्शन वाला पाठ पढ़ा। देवदर्शन में क्या बताया था? किस तरह से देवदर्शन करना, कैसे जाना, कैसे नहीं जाना, द्रव्य लेकर के जाना, कितनी बार देवदर्शन करना, निस्सही का मतलब क्या है, अष्टांग कौन कौन से हैं, और नभोस्तु तिलक क्यों लगाना, फिर गंधोदक लेते समय क्या बोलना, 3 प्रदक्षिणा क्यों देना चाहिए, इस तरह से ये सारी उसमें देखा था आपने। 3 प्रदक्षिणा क्यों देनी चाहिए? रत्नत्रय की 3 करते ना, तो उसमें एक तो ये बताया था रत्नत्रय 3 है तो उनकी प्राप्ति के लिए, और एक बताया था बहुवचन का प्रतीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहु यानी अनंत बार, हमको इतनी महिमा है कि हम उनकी इतनी परिक्रमा लगाए, तो हम अनंत तो लगा नहीं सकते, तो बहु मतलब 3 लगा ले तो बहुत हो गई, इसलिए हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, हो गया लगभग। आप पढ़ोगे तो आ जाएगा बस में। बहुत सरल पेपर है, बहुत ही सरल है। आपको ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है। देखो क्वेश्चन किस टाइप के बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव है, जोड़ी बनाओ। जोड़ी जमाना है ना, उसमें कुछ लिखना नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव में भी एबीसीडी करना आपको, उसमें भी लिखना नहीं है। ट्रू फॉल्स में आपको राइट रॉन्ग करना है। और फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसा है जिसमें आपको सोच करके लिखना पड़ेगा। तो वो जो आप याद करोगे तो उसमें आपको शब्द तो वही आना चाहिए, है ना। परिभाषा परमेष्टि किसे कहते हैं? तो जो परम पद में स्थित होता है उससे परमेष्टि तो लिखना पड़ेगा ना आपको। परमेष्टि नहीं लिखोगे तो सही कैसे होगा? ठीक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरल पेपर है। कुछ और प्रश्न है आपके? नहीं है? ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। क्लास के बाद में आपको जो विशेष करना है, जावाणी के ज्ञान ते सूझे